टिंग 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 टिंग। भाई ये है नया बैंड, यू शुड चेक इट आउट। क्या नाम था इनका? आताराशी गाक्को। यार क्या क्या है यार ये बंदी। ओतोना ब्रू Welcome back to the channel. वेलकम बैक टू दी ऑफलाइन पॉडकास्ट। और आज है 19th एपिसोड। वेलकम बैक, वेलकम टू द 19th एपिसोड। सबसे पहले कल हमारे को एक ने पूछा था कि भाई मेंबर्स ओनली के बेनिफिट्स क्या हैं, तो हमने काफ़ी चीज़ें गिना दी थी, बट एक चीज़ भाई ये भी थी कि शाउट आउट मिलता है यार। शाउट आउट टू all the members on the channel who supported us this month. Thank you so much यार। शिफ्टिंग विफ्टिंग की है, थोड़ा पैसा खर्ची हो गई है। And a special mention for Metal Bat bhai. He is yeah. the OG for this month bhai. He was the like bhai. And पता है सबसे weird चीज क्या है? Bro is so like क्या बोलेंगे? So Generous. soft बोलेंगे हमारे लिए कि भाई आता है, बोलता है टाइम निकालता हूँ, बंदे लाइव आए हैं, पैसे थोड़े से ऐसे करो, और फिर बोलता है बाद में देखूंगा भाई। ठीक है यार। सही है भाई, बढ़िया, थैंक यू। सो शाउट आउट आ रहा होगा नीचे, तब तक चल रहा है, बढ़िया है। थैंक यू सो मच यार जिसने सपोर्ट किया। वही शिफ्टिंग की इस बार खर्चा हो गया है, सो कीप द सपोर्ट, और लोग ज्वाइन करते रहो एंड देखते रहो चाहे चैनल। ऑफलाइन पॉडकास्ट बाय द वे मेंबर्स के लिए थोड़ा हम पहले आउट कर देते हैं। थंबनेल वगैरह सेट नहीं हुआ था तो भी हम डाल देते हैं कि भाई तुम देखो। वीडियो तुम लोगों को पहले देखने को मिल जाएगी, तो तुम उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट फॉर द नॉन मेंबर्स तुम्हारे लिए एपिसोड ड्रॉप होता है एवरी फ्राइडे 7 PM, सो यू नो स्टे ऑन दैट, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। इन द मीन टाइम, वेलकम अगेन, and Tarun boy, we're soon approaching episode 20, bro. We're soon approaching 20R episode 20 imagine। पता नहीं भाई, ऐसा लग नहीं रहा है कि हाँ करते करते 20 एपिसोड या 20 हफ्ते से हम लोग ऑलरेडी लाइक कर रहे हैं, है ना? 20 हफ्ते काउंट होंगे आई थिंक। एक बार हमने गैप लिया था 1 हफ्ते का, जब मैं कर रहा था ट्रैवल, बट या दैट वाज यू नो अ टाइम ऑफ इट्स ओन। बट एनीवेज तरुण भाई, यस फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। यस, डोंट आस्क मी। कैसे हो? नो ब्रो वाज एक्सपेक्टिंग मैं पूछूंगा, ब्रो वाज एक्सपेक्टिंग मैं पूछूंगा क्या पहने। किस कलर की? अरे नहीं भाई, वेट यार, नो नहीं, मैंने यही एक्सपेक्ट किया था। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एल्स, दैट्स व्हाई आई वाज नहीं भाई, चल रहा है, सही चल रहा है। बाय द वे, आई स्टार्टेड वाचिंग ब्लीच गाइस, दैट्स द बिग अनाउंसमेंट फॉर टुडे। इसको हम कवर करेंगे जितना मैंने देखा है उसको। एंड और हम क्या क्या करने वाले हैं, मेरा कल ही एग्ज़ाम दिया मैंने GLPT N5, वो हम कवर करेंगे। वीडियो में वैसे सोच रहा था बनाऊं, बट आफ्टर द रिस्पॉन्स जो तुम लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो पे दिया है, इट्स नॉट वर्थ इट भाई। Bro was like, I'll just focus on Bleach for now. Bleach पे वीडियोस बनाऊंगा हर हफ्ते। और ये माइल्स मोराल्स को नहीं है ना, I'm gonna do my own thing। सो वो कवर करेंगे। बाकी कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं, और कॉमिक कॉन के हमारे जो प्लान्स हैं थोड़ा बहुत वो हम तुम्हें बताएंगे अपना। सो इस पॉडकास्ट में तुम्हें ये सुनने मिलने वाला है, सो बी रेडी। सबसे पहले Also the weird thing is, जब ये पॉडकास्ट जा रहा होगा उस टाइम हम कॉमिक कॉन में होंगे। हाँ, मतलब जब ये जा रहा होगा, अब तो लाइव जा रहा होगा, एक दिन चला भी गया होगा कॉमिक कॉन का। गाइस नहीं, फ्राइडे है ना, फ्राइडे को रिलीज होगा, तो बस 7 बजे तक। हाँ ठीक है गाइस, आ जाओ, कॉमिक कॉन में बैठे अभी हम। कॉमिक कॉन में आ जाओ। बट एनीवेज तो तुम लोग सोच रहे हो कि हमारे कॉमिक कॉन्स के प्लान्स क्या हैं। कॉमिक कॉन्स बोल रहे हैं, कॉमिक कॉन के प्लान्स क्या हैं? सो तरुण बॉय, प्लान तो बड़ा हेक्टिक है यार। सो हम बहुत कुछ कंटेंट पहले हम प्लान कर रहे थे, बट इवेंचुअली आई डोंट थिंक सब कुछ हो पाएगा जो हम सोच रहे थे। जितना हो पाएगा हम डाल, बट हाँ, देखो काफी हो पाएगा काफी करेंगे। प्लान किया है। हाँ, सबसे पहली चीज तो अपना कॉस्ट्यूम का बता रहे हैं थोड़ा। यस, सो मिस्टर तरुण स्पाइक, मिस्टर स्पाइक
Mr. Spike and Mr. Watashi will be there. Yes, you heard it here first. अरे मैं आज ही नया वो ब्लेजर खरीदूंगा मिस्टर वाताशी के लिए. न्यू लुक भाई, न्यू लुक मिस्टर वाताशी भाई ने का. अपग्रेड मार दिया. मैं बताऊं, जेन्युइनली बताता हूँ मेरा कॉस्प्ले कैसे मिला मेरे को. डू यू वांट टू हियर द स्टोरी? बताओ. पहले मैं ओकरुन बनने वाला था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई हाँ बाल वैसे हो जाते हैं, ठीक है, और फिर बस काले कपड़े ही तो बट पहनने देन हैं. आई टोल्ड यू के भाई हाँ कि भाई हाँ मतलब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो. फिर उसके बाद मैंने सोचा ही इज राइट यार, ही इज राइट. अभी डैंडी डैन का इतना ज्यादा सीन चलता है ना कि आधे से ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग आएंगे, मतलब कॉस्प्ले करने का आएंगे ओकरुन और मोमो का. तो मैंने कहा मैंने कहा ठीक है फिर स्विच करते हैं. देन मैं अपने पापा की मदद करवा रहा था उनकी, मतलब कबर्ड में से ऐसे जैकेट वैकेट निकलवाने में, क्योंकि भाई विंटर आ गई है. तो ऐसे ही निकला एक सूट उस कलर का, ब्लूइश, ठीक है, ब्लूइश सूट निकला, येलो शर्ट लगी हुई थी. और मैंने कहा एक सेकंड यार, दिस लुक्स लाइक समथिंग. दिस लुक्स लाइक समथिंग, लाइक ऑफ समथिंग क्लिक हो रहा है यहाँ पे. मैंने कहा दिखाना था, एक बार पहन के देखूंगा ऐसी हूँ, ठीक है. तो मैंने ऐसा भी नहीं कि मैंने पैंट नीचे से नैरो करवा ली वगैरह, कुछ जैसी है वैसी पहनूंगा. बट इट्स लाइक अ बजट कॉस्प्ले यार, इट्स लाइक अ बजट कॉस्प्ले. पर मैंने पहना, फिर मैंने उस पर एक रेड टाई लगा के देखी. खैर रेड टाई गलत है, मैंने बाद में रियलाइज किया ब्लैक निकाल दी थी. बट जब मैंने फोटो पोस्ट करी थी तो रेड टाई में डाली और उस पर आया रिस्पॉन्स. कुछ कुछ लोगों ने 0 पे भी कर देता. तुम लोगों को पता, तुम लोग कौन हो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ठीक है. पर लाइक 80-90% लोगों को आया सही हूँ ये डालो. मैंने कहा भाई चलो भाई हो गया. एंड देखो तुम्हारे भाई के बाल हैं ऐसे, Spike. तो इट्स इजी. मैंने सही टाइम पे लंबे छोड़ दिए बाल, वरना मैं अभी तक ना वो कर लेता हूँ ना, खत्म. And Tarun boy, do you wanna announce your cosplay? Yeah, Like, I'll how will you? be Mr. Watashi doing Mr. Watashi things. लड़कियां छेड़ूंगा. Bro's like, I'm coming as my alter ego. नहीं नहीं, सभ्य व्यवहार रहेगा. हाँ, पिटाई हो सकती है अगर पढ़ के नहीं आए तो. तो पढ़ने की बात हो ही गई है तो नहीं उस पे बाद में जाएंगे, पहले ब्लीच पे रहेंगे. बट हाँ, एक हम मीटअप भी सोच रहे थे अलॉन्ग विद द कंटेंट. तो देखो 6 का सीन थोड़ा डाइसी है और 8 को हम होंगे नहीं. सो जो मेक श्योर चीज़ है ना, हम 7 को पूरे दिन होंगे कॉमिक कॉन में. तो उस दिन किसी पर्टिकुलर टाइम और जगह पे एक मीटअप होगा जो हम अनाउंस करेंगे इस पॉडकास्ट के बाद. मतलब इंस्टा पे तुमको दिख जाएगा, क्योंकि हमको एक आइडिया मिल जाएगा 6 तारीख को जाके कि भाई कहाँ करना चाहिए. थोड़ा बहुत खड़े हो सकते हैं जहाँ पे भी, तो वो हम बता देंगे 6 तारीख को. मतलब जब भी पॉडकास्ट जा रहा होगा इंस्टाग्राम पे हम अनाउंस कर देंगे. तो 7 को मिलते हैं इन द चाय विद सेनपाई मीटअप. सो यही थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट है. बाकी कंटेंट हम शूट करेंगे अपना, वो हम प्लान करेंगे अलग से. अगर तुम कुछ सजेस्ट कर सको मीटअप के लिए कि भाई तुमको अगर चाहिए कि हम बैठ के थोड़ा बहुत एनिमेशन में की बातें करें और वो डल जाए ऐसे ही हाइलाइट्स पे या यहाँ पे थोड़ा, तो वो देख लेंगे अपन. कमेंट्स में आइडियाज़ छोड़ देना कि अगर हम कुछ कलेक्टिवली कर सकते हैं. बाकी हमारा कंटेंट तो अलग से प्लान रहेगा ही. एंड मीटअप बाय द वे ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, आधे से 1 घंटा, बिकॉज भाई टाइम बहुत लिमिटेड है. तो या एंड नॉट टू मेंशन, तुम लोग अगर सिर्फ एक दिन के लिए आ रहे हो, इट्स नॉट ऐसा नहीं है कि भाई पूरा दिन हमारे साथ ही कर दोगे भाई. इट्स लाइक सी दिल्ली कॉमिक कॉन की भाई रेप्यूटेशन ही ऐसी है कि भाई सबसे मस्त इंडिया का यही होता है, ठीक है. तो इसमें आते हैं लोग देखने के लिए कि भाई है क्या, वाई राइट. एंड अगर मेरा भी पहला कॉमिक कॉन है बाय द वे मेरा पहला कॉमिक कॉन है या Ash Boy's first Comic Con. So I will be also like wandering around and seeing कि भाई ऐसी क्या बात है. एंड और भी बहुत सारे, मतलब अपना कंटेंट शूट तो करना ही है, तो वो तो खैर अलग चीज़ होगी. बट एनीवेज, तो आज की तुम्हें पॉडकास्ट में देखने को मिलेगा. बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं, एंड आई एम ग्लैड योर बॉयज वन एंड ओनली बुरीच. Your boys Bleach. I finally started Bleach, जैसा मैंने बोला था भाई. भाई वो गाना ठीक है. अच्छा, वैसे ब्लीच की बात शुरू करने से पहले मैं बस एक को बताता. हाँ, तो ब्लीच पे बात मिलेगी, उसके बाद तुम्हें मिलेगा. अरे भाई कितनी बार सेम लाइनअप बताओगे. अभी शुरू करते हैं. सुनो, मैं ना जरा अपनी दवाई लेके आया. आई थिंक मैं इस टाइम वो देख रहा था, बट ओके. एनीवेज, सो तरुण बॉय, या बिफोर गेटिंग इनटू द
ब्रीफ ठीक है, प्रॉपर जो होता है डिस्क्रिप्टिव अच्छे से, छोटा सा एक दो शब्दों में बताओ कैसा लगा अभी तक जितना देखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जैसा हमने प्रॉमिस किया था, रीज़ीरो पहले, रीज़ीरो के बाद ब्लीच शुरू हो चुका है, एंड ब्लीच का ये कंप्लीट करके एवरी वीक एक पॉडकास्ट में तुम्हें मिलेगा, बाकी वीडियोस में बनाऊंगा। और ब्लीच को थोड़ा जल्दी कवर करेंगे, वन पीस के जैसा ड्रैग नहीं होएगा ये, फिर जाके मैं वापस वन पीस पे जाऊंगा। मतलब मैंने ड्रैग किया भाई, सॉरी, इट्स नॉट लाइक दैट, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। मैंने सीरीज़ को ड्रैग कर दिया, काफ़ी टाइम से होल्ड पे डाल रखा है, तो वैसा नहीं होगा। ब्लीच को एक बार में निपटाएंगे और फिर वापस वन पीस पे जाएंगे, और ब्लीच बट का एक पूरा एक पॉडकास्ट बारी ही में भी मिलेगा। प्रॉपरली कहाँ ही लिपटा पाएंगे, तनु भाई ने पूरा नहीं देखा है अभी। नहीं, बट एवरी वीक चलेगा ना अपना, हर पॉडकास्ट में अच्छा, थोड़ा हाँ, थोड़ा हाँ। ये सेक्शन रहेगा या। हर आर्क के साथ, और एक एक वीडियो रहेगी। सो अभी मैंने 2 आर्क देखी है, मतलब 2 आर्क वैसे पहले ही देख ली थी, बट ये सोल सोसाइटी के बीच में होल्ड आ गया था, फिर मैंने वो वन पीस वाली सीरीज शुरू कर दी थी चैनल पे, तो फिर वो छूट ही गया था। अभी आई एम गेटिंग बैक इन टू इट। तो अभी मैंने क्या किया कि मैंने स्टार्टिंग से नहीं देखा एकदम, मैंने सोल सोसाइटी में जब एंट्री हो जाती है इन लोगों की, वहाँ से ही देखा। और एंड इन केस यू गाइस आर वंडरिंग व्हाई, बिकॉज यहाँ तक तनु भाई ऑलरेडी देख चुके थे पहले, हाँ, ठीक है, मतलब पहले एक बारी दोबारा होल्ड मानने पे, मतलब ब्लीच पे पॉज करने से पहले यहाँ तक देख चुके थे, तो अब यहाँ से दोबारा कंटिन्यू किया है। बट बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू दैट एज वेल ब्रो, व्हाट, सो अभी तक 2 ओपनिंग्स देख लूंगी, पहली ओपनिंग कैसी लगी, टेल मी दैट, डिड यू गेट द, मैं बताता हूँ क्या, द पॉइंट ऑफ दैट इंट्रो, क्या बोलते हैं, इंट्रो सॉन्ग जो है, जो फर्स्ट ओपनिंग जो है, is a slap of like 2000s in your face. Did you get that कि भाई सीधा नॉस्टैल्जिया ऐसे हिट होता है कि भाई ये, ओ भाई विजुअलाइजेशन आ रहा है, भाई ये सब एकदम वैसा कि भाई हाँ जैसे 2000s की कोई चीज़ है, ऐसे लगा? Did you get that retro feel जो होता है? डू यू थिंक कि जब No, मैं don't tell me. 200-250 एपिसोड देखने बैठा हूँ You don't watch तो opening. मैं ओपनिंग और एंडिंग देखूंगा? मतलब चलती है, वो चलती है, कभी 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 प्ले होती रहती है जब मैं काम करते हुए देख रहा होता हूँ, बट मैं उस पर उतना ध्यान नहीं देता। तो अभी जो सोल सोसाइटी आर्क में है, वो तो मैंने सुनी है, अब अच्छा वो प्ले तो होगी। हाँ हाँ। अच्छा हाँ वो अच्छी है सो वो मेरे को But- याद है, बट स्टार्टिंग वाली तो बिल्कुल याद नहीं है। भाई। ओके सो मैं खैर अभी अब याद तो नहीं है, मैं दिखा दूँ क्या, चलो छोड़ो, बट इट्स यार दिखा देता हूँ यार, ऐसे कैसे यार भाई, मतलब मजा नहीं आएगा। वेट, पता है ब्लीच की फर्स्ट ओपनिंग इज लाइक नोन एज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ओपनिंग्स ऑफ ऑल टाइम बिकॉज ऑफ इट्स विजुअल्स, ठीक है। तो देखो भाई, ऐसे ऐसे नहीं होगी बात भाई, जब देख रहे हैं तो भाई करेंगे। एज फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी इज इट्स इन स्क्वायर, सो वॉच दिस एंड यू विल नो कि भाई वाई। ओके। इसमें कलर्स उस टाइप के हैं, उस टाइम ऐसा यूज होता था। अभी जस्ट वॉच इट, जस्ट विजुअल्स देखना। बट वेरी ब्राइट एंड डिफरेंट। Yeah, see, this is what I call 2000s का जो स्लैप होता है ना भाई, सीधा मेरे को कभी भी टाइम में वापस जाना तो मैं देख लेता हूँ। एक्चुअली यार, नॉर्मल एनिमे ओपनिंग से थोड़ा डिफरेंट है। Yeah. ऐसे नहीं रहते, मतलब एक होता है जेनेरिक कि भाई हाँ ऐसा चल रहा है, बट तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते मोस्ट एनिमे में, बट यू कैन एक्चुअली डिस्टिंग्विश See? इट। It is such a unique opening यार, मतलब see. See 2000s भाई, 2000s या एज यू कैन सी भाई, यहाँ पे अपने सारे मेन चैट बैठे हुए हैं सारे लोग, ठीक है। यहाँ पे चैट है, इशिदा है, रुकिया है, ओरहिमे है, सब है भाई, सब है। नाउ व्हाट इज योर इम्प्रेशन भाई, बिकॉज आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर वॉचिंग विद फुल अटेंशन, हाँ, 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 ठीक है।
यहाँ काफ़ी डिफरेंट है और तुमने तो आदत डलवाई दी है बार बार गा के तो नाउ इट्स लाइक कैचिंग अप, अभी मैं सुनना शुरू कर Yeah. दूंगा इसको. See the point and I agree. ठीक है, मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने ब्लीच शुरू करने से पहले मेरे को ब्लीच ओवररेटेड लगता था. आई डोंट नो व्हाई, एंड दिस इज मी सेइंग इट. पर जब मैंने शुरू किया ना, मतलब नारुतो देखा था मैंने इससे पहले, और फिर मैंने ब्लीच देखा भाई. विद इन ओपनिंग इटसेल्फ, फर्स्ट एपिसोड से जो मैं हुक हुआ था ना, नॉट इट वाजंट इवन द फर्स्ट एपिसोड का जो है स्टोरी, इट वाज द ओपनिंग ने मेरे को ग्रैब कर लिया था. क्योंकि बैक व्हेन जब हम लोग छोटे थे भाई, राइट, उस टाइम पे जस्टिस लीग वगैरह ये सब आते थे, बहुत ब्राइट कलर्स के शोज आते थे उस टाइम पे, एंड यू विल जस्ट गेट दिस, हाउ डू आई एक्सप्लेन, इट्स लाइक अ नॉस्टैल्जिया ऑफ यू वॉचिंग ब्राइट कलर एनिमेशंस. ठीक है, समर वेकेशन का टाइम है, ब्राइट कलर एनिमेशंस चल रही, I दिस get हैज it. दैट, I get it. दिस हैज दैट. ठीक है, सो इंस्टेंटली हुक्ड है. एंड द विजुअल्स, द सॉन्ग इज सो डिफरेंट फ्रॉम लाइक क्या बोलते हैं जो यूजुअल ओपनिंग्स होती हैं, एंड द कलर्स आर सो लाइक, एंड द विजुअलाइजेशन तो मैं क्या बता ही दिया. बट यू सी माई पॉइंट, राइट, इट इज सो सेकेंड वाली ओपनिंग मैं भी नहीं चलाऊंगा बिकॉज आई थिंक यू हैव हर्ड दैट. बट या एनीवेज, लगा कुछ नॉस्टैल्जिया हिट हुआ है कुछ ऐसा करके. तो एनिमेशन से भी वैसे नॉस्टैल्जिया तो लगता ही है. सो ये वही बात है यार. इफ इट वाज अवेलेबल ऑन टीवी व्हेन वी यूज्ड टू वॉच दीज शोन्स, लाइक जब मैं 9th-10th क्लास में था, एक अलग ही अटैचमेंट डेवलप हुआ होता, जैसा लाइक ज़ेचबेल के साथ हुआ था. लाइक उसमें ना, जैसे शुरू के 10 एपिसोड ही ले लो ज़ेचबेल के. इफ आई वॉच ज़ेचबेल नाउ ऑन समवन्स रिकमेंडेशन, आई विल से यार क्या है, कॉमेडी, कहीं प्लॉट ऐसा कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर रहा है क्या. वैसे करता है थोड़ा बहुत तो, बट इट्स जस्ट लाइक बैटल्स. द 100 मोमोडोज उसमें होते हैं और वो बैटल करते हैं, एक एक दो आके जो भी है. बट मैंने उन 10 एपिसोड्स को बार बार देखा है, रिवॉच किया है टीवी पे अलग से भी बाद में. आई ऑलवेज एंजॉय देम. दे आर जस्ट फन टू वॉच. या एंड मैं बताऊँ तो क्या, द पॉइंट इज व्हेन यू सी, आज के ज़माने में क्या हो गया है, आज के ज़माने में सब कुछ बेस्ड है रिकमेंडेशंस पे. बट बैक देन द जॉय ऑफ फाइंडिंग एक्सीडेंटली अ शो एंड देन यू गेट हुक्ड ऑन इट कि भाई अच्छा शो है भाई, गलती से मिल गया भाई, वो एक अलग फील थी. मैंने एक्सीडेंटली ब्लीच वहीं से डिस्कवर किया था सबसे पहले, एनीमैक्स पे जब आता था. बट आई नेवर यूज्ड टू वॉच इट विद फुल फोकस, क्योंकि भाई उस टाइम वो, अब इंग्लिश तो अच्छी हुई नहीं थी उस टाइम तक हमारी. ठीक है, तो उस टाइम तो सबटाइटल वो भी था आते, और इतनी जल्दी भाई टीवी पे भी जल्दी जल्दी निकलते थे सबटाइटल्स, तो पॉज एंड प्ले का तो कुछ है ही नहीं ऑप्शन अपने पास. आई वाज वही होता था, आधा समझ आ रहा है आधा नहीं आ रहा है, ऐसे ही चल रहा है. बस कूल विजुअल्स, ओ भाई तलवारें चल रही. सो उस टाइम तो एक अलग ही बात होती, वो एनिमेशन स्टाइल, वो कॉमेडी, वो चीज़ें. अभी जो ऑब्जेक्टिव ओपिनियन है मेरा, जैसे मैं, अब बिग 3 की बात होती है तो तीनों को साइड बाय साइड रखा ही जाता है. सो आई विल से कि ब्लीच ऑल्सो लाइक जैसा हंटर हंटर में था, हैज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो इरिटेटिंग नहीं है. तो मतलब जैसे इचिगो भी है. एज क्या होगी इचिगो की, वैसे वो उसी एज ग्रुप में होगा, 16 वाले ना. जब शुरू होता है शो तब अराउंड ही इज लाइक 16 17 समथिंग लाइक दैट. बट उसको बच्चा नहीं दिखाया. ही हैज़ अ गुड बिल्ड एंड ही सीम्स रिस्पॉन्सिबल, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट के वही एमसी ट्रेड्स जो थोड़े बहुत होते हैं. अच्छा सॉरी, 15 दिखाया, 15 16 ऐसी है. हाँ, बट उसका बिल्ड वैसा है और वो बच्चों की तरह एक्ट नहीं करता है. वो बॉयज़ की तरह एक्ट करता है. आई विल से कि हाँ, किसी जैसे गंजू गांजू भाई यार, कैरेक्टर्स के नाम, एक चैड आ गया पहले भाई, चैड बंदा. मैंने जब पहली बार सुना था ना कि कैरेक्टर है कोई चैड, मेरे को लगा था निक नेम दिया, बट भाई लिटरल था चैड. मैंने कहा भाई यार क्या नाम और वो हैवी चैड, वो चैड ही है भाई, लेजिट. उसका मुंह भी ऐसा ना,
चैड वाला फेस है भाई भाई को ब्रो वाज चैड बिफोर चैड वाज अ थिंग हाँ, और गांजू, गंजू नाम गंजू बताओ बंदे का। सो भाई गांजू के साथ उसका जो भी बैंटर चलता है, सो इट्स स्लाइटली फनी एंड है, मतलब बॉयज एक्ट करते हैं वो लोग। ऐसा वो नहीं होता कि इरिटेटिंग ज़्यादा। ओरी ही में भी थोड़ी इरिटेटिंग लगी थी फॉर द फर्स्ट एक्ट, फर्स्ट सीजन जो है। ओके ठीक है बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था। रुकिया और इचिगो की भी लड़ाई होती रहती थी, बट फनी लगता था। सो यू सेड रुकी एंड इसकी जो लड़ाई होती थी राइट हाउ वाज योर इम्प्रेशन ऑफ देयर डुओ क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत फोकस है इनके मतलब टीम अप्स पे लाइक कि भाई दोनों साथ पे कैसे ऑपरेशन मतलब ऑपरेट करते हैं ओके, इट वाज मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा वियर्ड था, क्योंकि यू सी एन एनिमे एंड तुमको लाइक इन जनरल पता होता है क्योंकि नारुतो हिनाटा इज अ थिंग, सो इचिगो एंड ओरिहिमे इज अ थिंग, बट देन इचिगो एंड रुकिया, तो थोड़ा वो हो जाता है। बट स्टार्टिंग में उनका तो रिलेशन एकदम फ्रेंडशिप जैसा था, लाइक दे डोंट सी ईच अदर एज बॉयज एंड गर्ल्स, है ना, ऐसे नहीं देखते वो खाली हैं, वो एक शिनिगामी रेल्म से आ गई है, वो अटक गया है उसकी पावर्स के साथ, एंड दे जस्ट मेक शिफ्ट एंड सरवाइव। या बट जब सोल सोसाइटी वाला आर्क आता है, किक इन होता है एंड पूरा रेस्क्यू आर्क है जिस तरह से, एंड ओके इस पे मैं बाद में ये बात करूँगा। सो बट नाउ जनरल इम्प्रेशन, ऑल्दो ब्लीच ने अनॉय नहीं किया था, बट एट द सेम टाइम ब्लीच में ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा था जिसको देख के आई फेल्ट वाओ, एक्सेप्ट मे बी जब फर्स्ट एपिसोड काफ़ी इंप्रेसिव है आई विल से, एंड उसके बाद जब रुकिया को उसका भाई और वो जो बंदा होता है चूटी वाला वो लेके जाते हैं, वो था काफ़ी अच्छा। रुकिया को अच्छा रेंजी हाँ रेंजी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है रेंजी ओके और ओके रुकिया का भाई वापस उसको लेके ओके जाते हैं ना ऑफेंस, हाँ ऑल्दो अटैक्स कैप्टन अटैक्स कुर्स्की तो हो ही रहे होते हैं उन पे, बट देन ये लोग आके ले जाते हैं ज़बरदस्ती, देन इट वाज लाइक हाँ कि कुछ हुआ है। बीच में if I had to place like big three, I will still place Naruto के starting episodes on first, Bleach maybe second, and ओके One Piece really starts at क्या नाम है, थोड़ा नहीं नहीं, वहाँ से मुझे इम्प्रेसिव लगता है वन पीस जब ब्लैक कैप्टन ब्लैक क्या नाम था कैप्टन कूरो भी नहीं, सांजी की बैक स्टोरी अच्छी लगी थी, बट वन पीस रियली किक इन होता है आर लॉन्ग पार्क से। उसके पहले तो आई जस्ट लाइक ठीक है, हो रहा है ठीक है, आर लॉन्ग पार्क यार ने इम्प्रेस किया था। मेरे को तो ऐसा लगा था कि मेरे लिए स्टोरी वन पीस की एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम ये कैप्टन कूरो वाली से उससे कैप्टन कूरो का वहां से मैं ठीक था। एंड आई बिलीव कैप्टन मेरा पर्सपेक्टिव है अगेन गाइस अपना देख लेना मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि भाई कैप्टन कूरो वाला आर्क जो है उसॉप के आयरन वाला जो आर्क जो है वो उससे बेटर है यार आर्लोंग से आई डोंट नो व्हाई इट जस्ट सीम्स बेटर पता नहीं क्यों क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ छोटी चीज़ों पे डिटेल था बट एनीवेज आज का मतलब उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं वन पीस पे नहीं कर रहा है और ज़्यादा अभी मुझे याद नहीं है, तो मे बी वो फेड हो गया थोड़ा मेमोरी से, बट है अच्छा आर्क है जो चैड का है, और वो एक जो बर्ड होती है उसका भी आर्क है छोटा सा, वो अच्छा लगा था। एंड छोटी छोटी चीज़ें हैं, ओरीहिमे का भी तो था थोड़ा थोड़ा। ओरिहिमे का एक्चुअली से मैं बताता हूँ क्या सीन था स्टार्टिंग में यू आर इंट्रोड्यूस टू दिस डुओ सबसे पहले तो उसी का दिखाते हैं क्या बोलते हैं अपनी रुकिया कि भाई वो लुकआउट पे बैठी हुई है ना कि भाई कोई हॉलोज आ रहे होंगे इधर उधर से वगैरह क्या इतने में कहीं से आवाज़ आती तो वो जाती भी देखने राइट एंड फिर वहाँ पे उसने आई थिंक उसने एक्सीडेंटली गलत जज कर लिया होता है कि भाई स्ट्रेंथ लेवल क्या होता है उस हॉलो का एंड शी एंड्स अप गेटिंग इंजर्ड तो भाई वो आ जाता है वहाँ पे इचिगो है ना तो वो तो सबसे पहले ये देख के शॉक्ड होती है नाउ देर आर आई टेल यू व्हाट भाई ब्लीच ना फोर शैडोइंग के मामले में पता नहीं क्यों इतना अंडररेटेड है आई डोंट गेट इट बट भाई इट शुड बी लाइक लिजिट इन टॉप 3-4 शैडोड वाले शोज में क्योंकि भाई देर आर बिट्स एंड पीसेस इन द शो जहाँ पे भाई ऐसे सटल वेज में दिखाया ना कि भाई इचिगो स्पेशल क्यों है
मतलब सी कुछ शोज में क्या होता है कि ऐसे बोलते हैं उसकी माँ का कुछ MC सीन है। रहता है ना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि कुछ शोज में क्या होता है कि भाई मेन कैरेक्टर है इसलिए, हम्म। बट इफ यू आर वॉचिंग ब्लीच भाई तुम्हें आगे पता चलता है कि जितनी भी चीजें हुई है ना उनका कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ ना कुछ है भाई। और वो खैर आता भी अपने भैया जी के पास से हैं जो बड़े वाले भैया जी हैं। बट अबे यार तुम्हें पता चैट सबसे गलत चीज क्या है? सबसे गलत चीज क्या है कि तरुण भाई को स्पॉइलर ऑलरेडी पता है। लाइक मैंने जब शो देखा था मैं ब्लाइंडली गया था ब्लीच में, मेरे को बस मेरे दोस्त ने बोला था भाई तू देख तेरे को अच्छा लगेगा तू देख, क्योंकि वो ऐसे बोलता है तेरे को मैं जानता हूँ, तेरे को जिस टाइप के शो पसंद है ना तेरे को ब्लीच बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा चल ठीक है भाई। आई एम जस्ट सो थैंकफुल भाई, क्योंकि मैंने जब ब्लीच देखा ना इंस्टेंटली लेवल 1 पे आया सीधा भाई। मैंने कहा ये अच्छा, होती है भाई चीज। बिकॉज आई नो आइजन का क्या सीन है। मैंने वो एनालॉजी दी थी ना कि सॉ मूवी जो पहली वाली है, लाइक इट हैज़ द सेम ट्विस्ट बाय द एंड। हम्म तो हो सकता है कि वो भी तो लाइक 2000s की मूवी है ना। पता नहीं यार, I don't remember. हो सकता है आई डोंट कि नो, कुछ इन्फ्लुएंस रहा हो इस चीज में भी। कुड बी So, कुड बी। नहीं, सो 2004 की है। नहीं, तब तक तो 2004 की है, आ गया था ना, तब तक तो स्टोरी वगैरह। पहले आ चुका था ब्रो। सो ओके, सो talking about the very first episode Tarun boy, so how did you like या the क्या बोलते हैं कि जो लोअर का जो उन लोगों में सीन दिखाता है प्रॉपर कि भाई how was the power transferring done from Rukia to Ichigo, कैसा लगा था याद कि भाई। याद नहीं मेरे को ज्यादा। सो बेसिकली होता क्या है, वो उसको उठाता है ना और वो उसको बोलती कि मतलब यू विल हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू दिस क्या बोलते उ, हैं शिनिगामी हाँ, उसको बेसिकली, ठीक बीट है, करने के सोल लिए रीपर। उसको बीट करने के लिए मतलब जो भी पड़ा होता है वो हम्म मजबूरी में उसको पावर्स देती है एंड देन अटक जाती है, ऐसा ही होता है ना। हम्म तो उसको नहीं, हाँ उसको मजबूरी में अपनी पावर्स देनी पड़ जाती क्योंकि वो तो इंजर्ड होती है भाई। लेकिन दैट स्पीयर जो होता है ना भाई कि मतलब करता है वो भाई एंड देन वो होता है। यू गाइज नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स द नंबर 1 इंट्रो जो ड्रम से शुरू होता है टैप 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 टैप, वो वाला इंट्रो जो है वहां से शुरू होता है एंड देन गेट दिस रिफ दैट। मैं बताता हूँ क्या सबसे वो बोलते हैं ना रिज मोमेंट ऑफ एन एंट्री भाई, उस लेवल का ना, जैसे वो नहीं होता जैसे आजकल के ज़माने में तो इंस्टाग्राम के एडिट्स बनते हैं कि भाई तुम्हें फ्लैशी वगैरह लगाना पड़ता है ना कि भाई कुछ एंट्री कूल दिखाने के लिए। बैक देन ब्रो दैट वाज द एंट्री, दी एंट्री बोलते हैं ना जिसको कि भाई गिटार बज रहे हैं भाई बंदा ट्रांसफॉर्म हुआ है, इतना मस्त था ना। एंड देन यू गेट दिस बिग रिवील कि इचिगो की स्वॉर्ड इतनी बड़ी है भाई, इतनी बड़ी स्वॉर्ड। बाकी सारे सोल रीपर्स की स्वॉर्ड लाइक उनके हाथ के मतलब थोड़ा ऐसे आसपास होती है यार, इतना इतना ही होगी मतलब मैक्स इतना। ओ भाई वो निकाल रहा है ऐसे, ये एकदम बजर्क लेवल वाली स्वॉर्ड है। उसका बड़ी ड्रिप ही वहीं से शुरू हो जाता है। यार, it was so cool यार, it was so cool। अच्छा, बट who do you ship Ichigo with I ultimately? used to ship him with Rukia initially, बट Okay. देन जब मेरे को रियलाइज हुआ ना देखते देखते शो के भाई और ही में ही है भाई इसकी सोलमेट, क्योंकि वो भाई वो इतना ध्यान रखती है उसका इतना ज्यादा, मैंने कहा चल यार हाँ यही होनी चाहिए यार, यही होनी चाहिए। लाइक बाय द टाइम यू गेट टू द मिडल ऑफ द शो या फिर इवन द एंडिंग ऑफ द शो यू रियलाइज कि ओके आई डोंट वांट टू स्पॉइल दिस फॉर यू यार। अरे वो एक सीन बट होता है एक ना जब वो ये शिनिगामी रेल्म रात में में होते हैं, मतलब हाँ सोल सोसाइटी में जब होते हैं एंड इचिको ने खाना नहीं खाया होता, बोलती है मेरे को भूख नहीं है, फिर पेट दुर्र। हाँ सी सो सच सटल मोमेंट्स हैं दिखाने के लिए कि यार ओरी ही में सच अ प्योर हार्टेड सोल भाई। एंड खैर खैर अब उसका डिजाइन वैसा हो गया बट आई डोंट टू से अबाउट दैट, बट यार द थिंग इज ओरी हिमी का जो पूरा पूरा पर्सनालिटी है ना शी इज मेड फॉर इचिगो भाई। कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक मैं रुकी और क्या पता इचिगो के पीछे बहुत था कि यार भाई ये क्योंकि पता क्या इचिगो लिटरली अपने रेल्म को छोड़ के जाता है सोल सोसाइटी जस्ट टू लाइक लाइक हेल्प अ फ्रेंड आउट, दैट डिडंट मेक सेंस आई वाज लाइक यार कुछ होगा, कुछ तो है।
इट वाज But लाइक then ओके, मैं वैसे समझ रहा हूँ, बट इचिगो के लिए ऐसा था कि भाई सामने वाले ने मेरी मदद की है, फ्रेंड का, और क्या बोलते हैं, फ्रेंड का फ्रेंड। नहीं नहीं नहीं, टिट फॉर टैट और समथिंग, पता नहीं। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ वही है वही है। या सो इचिगो का तो ऐसा था कि भाई उसने उसने मेरे लिए कुछ किया है, मेरा भी फर्ज बनता है। इचिगो की पर्सनालिटी यार बहुत वो है यार, एंड दिस इज नॉट मी एक्चुअली ग्लेजिंग गाइस, मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ, कहीं तुम सोच रहे हो भाई अबे यार आज तो भाई ब्लीच की बारे में बात हो रही तो ऐसे नहीं यार, सुनो पर्सनालिटी वाइज बता रहा हूँ। इचिगो इज लाइक वेरी प्रैक्टिकल। मेरे को पता है उसकी सबसे बेस्ट बात क्या लगती है, उसका माइंडसेट अच्छा है, मतलब ऐसा सा है कि भाई अच्छा मैं कमजोर हूँ मैं, तो सीधा उस वो ना सीधा सोल्यूशन आता है, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस बंदे को फाड़ू अभी, कैन यू गिव मी अ सोल्यूशन। फिर वो अच्छा, योरोइची वगैरह ट्रेनिंग ए, ट्रेनिंग ये सब। एक चीज वैसे ये भी कि कोई भी स्टोरी शुरू होती है, हम्म सो यू गो ऐसे करके हम्म कि ठीक है यहाँ से शुरू हो रहे हैं, थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, पहले छोटे छोटे विलेंस आएंगे, फिर धीरे धीरे करके बड़े पे जाएंगे। इचिगो वाज लाइक भाई लेट्स ड्रिप सोल सोसाइटी या फ्रॉम द बॉटम। भाई अभी कुछ ना सीखा ना क्या, बंदा पहले से ही ओपी है, और लाइक जाके वो वाइस कैप्टन से तो जीत ही जाता है, हम्म पहले स्क्वाड के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर से, देन अपना वाइस कैप्टन से, देन एक कैप्टन को भी वो हरा देता है। हाँ रे, केनपाची क्या, हाँ कैनपाची, द केनपाची द बिग माउंटेन भाई गाय। दैट फ्रीकिंग फाइट वाज सो अनरियल, मतलब I'm just getting chills thinking about the first time I watched that fight. भाई लेकिन I so wait what I was saying कि भाई Ichigo is one of those protagonists, ये उसका एक अच्छा पॉइंट है कि वो प्लान करके चलता है आगे। Like have you noticed that? Like अगर उसको पता है like when you go ahead in the show you will know कि भाई Ichigo पहले information digest करता है कि भाई ये चल रहा है, this is what's happening right now। अभी तक तो फिर मुझे वो लाइक जितना मैंने देखा है 41 एपिसोड्स, उसमें तो मुझे यही लग रहा है कि ही इज जस्ट अ ब्रॉल्स गाय, भिड़ जाओ भाई। यू विल सी अहेड, यू विल सी अहेड भाई, वो प्लानिंग करके चलता है, प्लानिंग इन द सेंस कि मतलब वो नहीं बट वो दूसरों के ओपिनियंस को कंसिडर करता है कि भाई ये ठीक है यार, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, फिर उसके हिसाब से प्लानिंग चलती है कि भाई ऐसे अटैक करेंगे, ऐसे अटैक करेंगे, ऐसे मारेंगे इस विलन की, वो आगे जाके देखेगा। हाँ वो ये हो सकता है डेवलपमेंट हो गया, यहाँ तक तो ही जस्ट ही लुक्स लाइक अ ब्रॉल्स गाय कि भाई भिड़ जाता हूँ। उससे वो बोलता भी है कि एक लड़ना तो मुझे है, अगर जो वो होता है गंजा गंजा से जो होता है, जो स्पीयर के साथ लड़ता है ना। ओ केनपाची का स्क्वाड में जो होता हाँ है क्या हाँ हाँ बोलता हाँ है, हाँ। हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, क्या तो नाम कैसे बना रहे, हाँ उसको बोलता है कि अगर तू मेरे से स्ट्रांग है तो मैं वैसे भी नहीं भाग पाऊंगा, मैं तेरे से स्ट्रांग हूँ, तो भाई लड़ लेते हैं, हाँ, आगे आगे निकल जाऊंगा जीत जो के। होगा देखा जाएगा भाई चल। तो वो तो भिड़ जाता है, और सेम विद रेजी एंड कैनपाची ऑल्सो, हम्म कि वो नेसेसिटी वाली बात है, उसको पता है कि अब उसके ग्रुप में वही सबसे स्ट्रांगेस्ट है, अगर वो या चैड या दोनों मिलके नहीं कर पाएंगे तो भाई गया, पूरी पार्टी ही गई। तो वो तो लास्ट रिजॉर्ट ही है उसका, खैर, और उन गांजू और उसको भेज देता है रुकिया के पास, जो साथ में होता है एक बंदा, क्या नाम था उसका, बढ़िया बंदा है वो, किसकी बात हो रही है ये ये साफ सफाई वाला जो रहता है। ओ अच्छा 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 अच्छा, सोल सोसाइटी में जो था। ओके, जो फर्स्ट आर्क थी, फर्स्ट आर्क का नाम एक सेकेंड क्या था, एजेंट ऑफ द शिनिगामी आर्क। हाँ तो उसमें ये मुझे पता है क्या लगा था कि ब्लीच, एंड इट कुड हैव बीन अ वेरी वेल पॉसिबिलिटी कि इट कुड हैव बीन लाइक अ शो जहाँ रुकिया वहीं रहेगी और इनका थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बैंटर्स चलते रहेंगे, एक शॉप है जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी उस शॉप से सामान आ जाएगा, और जैसे डोरेमोन के एपिसोडिक नेचर होता है ना, वैसा सा मुझे लगा था कि कुछ टाइम तक, इसीलिए लाइक मैं थोड़ा सा वीक कंसिडर करता हूँ स्टार्टिंग आर्क को, कि वो एपिसोडिक लगती है।
लेकिन एक बार जब प्लॉट किक इन होता है विद सोल सोसाइटी, देन इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी तो उसका भी फर्स्ट पार्ट ही आया है, अभी सेकंड पार्ट आएगा। अभी पहले पार्ट में तो स्नीक इन है, ये घुस गए, रुकिया तक पहुंच गए, अब बाहर कैसे निकालेंगे? सी ये तो पूरा खैर सोल सोसाइटी के वी आर गेटिंग इनटू द क्रक्स बट वी काइंड ऑफ स्किप्ड सम फ्यू थिंग्स, ठीक है। पहली चीज, डिड यू नो ऑलरेडी कि भाई इचिको का स्पिरिचुअल प्रेशर एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है कंपेयर टू लाइक नॉर्मल शिनिगामीज जो सोल रिपर्स होते हैं, ठीक है। यार ये चीज़ अब मुझे लाइक मैं नोटिस क्या, मैं सोचता ही एपिसोड नहीं देखा, इसके बारे में, मैं सोचता ही एपिसोड नहीं इसके देखा। बारे में, क्योंकि नारुतो है भाई, इन्फिनिट चक्र लेके घूम रहा है। ये अपना जुजुत्सु काइसन में भी था, लेके घूम रहा है फिजिकल सुकुना, स्ट्रेंथ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, क्या नाम होता है इसका, इतादोरी। ये तो मेन कैरेक्टर्स ऐसे ही डिजाइन्ड हैं, पता नहीं हम्म। कि हाँ है, ताकत है तो है सबसे ज्यादा है फॉर सम वो वाली, रीजन। खैर वो तो खैर जेनेरिक एमसी वाली चीज होती है कि भाई हाँ विल पावर, फ्रेंडशिप क्या होता है, पावर ऑफ फ्रेंडशिप वगैरह तो है ही। बट इचिगो के साथ क्या था, खैर इचिगो में भी है थोड़ा चीज़, ऐसा मना नहीं करूंगा मैं, इचिगो के साथ भी है थोड़ा विल पावर और ये पावर ऑफ फ्रेंडशिप वाला सीन है थोड़ा। बट उसके जो सोल का जो वो था ना, क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल प्रेशर, इट इज़ हाई फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीज़न, वो आगे जाके पता चलेगा। यू विल रियलाइज कि इसकी इतनी सोल की जो वो है, क्या बोलेंगे, यही सॉरी स्पिरिचुअल प्रेशर की जो प्रेशर ही है, इतना ज़्यादा क्यों है। एंड दैट विल कम लाइक एट प्रॉबली नियर समवेयर लाइक एट द वेरी एंडिंग आर्क्स ऑफ ब्लीच, बट रियलाइज होगा कि क्यों है। इस वजह से उसकी स्वॉर्ड इतनी बड़ी होती है, क्योंकि उसको भाई कंटेन करने के लिए चाहिए होता है भाई, इतना बड़ा स्वॉर्ड चाहिए उसे, ठीक है। सो जब ये वाली जितना पावर आती है इचिको के पास, सबसे पहले वो चीज क्या अट्रैक्ट करता है अपने पास, डू यू रिमेम्बर? अब मेरा दिमाग कहीं और चला गया। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट उरियो इशिदा भाई, अ क्विंसी। अच्छा हाँ, सबसे क्विंसी, पहले लास्ट इशिदा आता है। क्विंसी, क्विंसी का भी हाँ, कॉन्सेप्ट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था वैसे। उनका उनका बैक स्टोरी जो अभी की तो खैर वंस यू गेट टू द 1000 ईयर ब्लड वॉर, वो तो माइंड फट जाएगा व्हेन यू गेट टू द लोर, एक्चुअल लोर जो है। बट यहाँ पे भी इसकी स्टोरी बहुत वो थी कि इशिदा पूरी बैक वो स्टोरी अपने बड़ा अपने होता है पॉइंट भाई ऑफ व्यू से शिनिगामी दिखाता के है लिए। कि भाई दादा हैं, दादा ने बताया था, अच्छा एंड था वो उसका सब। उसका भी बैक स्टोरी अच्छा था। बैक स्टोरी सबके अच्छे थे, आई विल से। मतलब हाँ, चैड का मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था, क्विंसीज का भी अच्छा था, ओरिहिमे का भी अच्छा था, एंड इचिगो का भी काफ़ी अच्छा था विद हिज मॉम। चैड का तो भाई एक्चुअली बहुत अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा था, लाइक यू नो अबाउट हिम नॉट ट्राइंग टू बीट पीपल अप विद दैट काइंड ऑफ हाँ नहीं, फिजिक। नॉट जस्ट दैट, वो तो अच्छा है। जो ग्रैंडपा वाला सीन है वो थोड़ा सोल सोसाइटी वाले में आता है, बट स्टार्टिंग में एक वो उसकी चिड़िया कुछ रहती है ना, जिसको रेस्क्यू करता है, एंड वो उसकी सोल उसको वहां भी मिलती है सोल सोसाइटी में बाद में। हाँ हाँ, वो अच्छा लगा था, काफी अच्छा लाइक था। यार ब्रो यू आर रिमाइंडिंग मी यार, मेरे को दोबारा देखना पूरा यार, तो मन कर रहा है। बट एनीवेज, ओके ओके, सो हाँ, क्विंसी की मैं बात कर रहा था। व्हाट इज योर कैरेक्टर ओपिनियन ऑन इशिदा, लाइक उरियो इशिदा पे क्या है, लाइक डू यू लाइक हिम, डज ही लुक लाइक सास्के? क्योंकि बहुत सारे पता है क्या कैरेक्टर लोग ऐसे जोड़ देते हैं भाई, हाँ सास्के ओके, इशिदा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो वैसा लगा था, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट। बहुत ऐसे इरिटेटिंग से कैरेक्टर हाँ नहीं लगता इरिटेटिंग, स्टार्टिंग में, हाँ हाँ कि हाँ, ऐसे होता कि तू क्या जानता है, तेरा भाई बैठा है, तेरे को फाड़ दूंगा मैं ऐसे तीर से लगा के। बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट। बट जब वो हार जाता है और बाद में वो ट्रेन करके सोल सोसाइटी में हेल्प करने आता है, आई थिंक उसका कैरेक्टर लाइक पॉजिटिव साइड ही जाएगा, वो वापस से उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। एंड वो ओरी में को भी बचाता है काफ़ी, वो ओरी में से शर्माता भी है। बढ़िया है उसका। आई यूज टू थिंक पहले स्टार्टिंग में कि हाँ शायद इशिदा और ओरिहिमे का कुछ होगा, बट देन आई वाज लाइक ना, शी लव्स इचिको टू मच यार, मतलब यू नो इन अ वे कि भाई हाँ, ये वाला प्यार नहीं, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, लाइक मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वैसा वाला प्यार एक है हम अपने जानने में, कि कुछ भी हो जाए यही है ना, वैसा वाला, बट फॉरगेट इट एनीवेज। हाँ, सो होता क्या है,
यू माइट हैव नोटिस्ड एक एपिसोड था जहाँ पे क्विंसी और क्या बोलते हैं, सॉरी, इशिदा इसको चैलेंज करता है इचिको को कि भाई देख बैटल होगा आज। दिन में आता है वो डस्ट वो तोड़ देता है जिससे अट्रैक्ट होते हैं हॉलो। वो बोलता है अब देख हाँ, तेरा वो भाई। हॉलोस को भी तो बुलाता, अरे उसका ये होता है आपस में ही लड़ेंगे, कौन हाँ, कौन ज्यादा हॉलोस को मार कौन दे। ज्यादा हॉलोस मारेगा। वो एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स लगता है मेरे को स्टार्टिंग आर्क से, क्योंकि वहां पे हमें एक चीज दिख जाती है सबसे पहले तो कि इशिदा का कैरेक्टर इज काइंड ऑफ लाइक कि भाई मेरे को प्रूव करना है कि मेरी रेस शिनिगामी से बेटर है ना। तो मैं देख तेरे को ओवर पावर करता हूँ, फोड़ता है, फिर उसको रियलाइज होता है ओ शिट, यहाँ तो मैंने आई बिट मोर देन आई कैन च्यू भाई, यहाँ तो लग गई है। फिर आता है इचिगो, बैम, इतनी बड़ी स्पिरिचुअल प्रेशर निकलती है वो, मतलब फाड़ वाड़ भी देता है। बट यू रियलाइज उस टाइम इचिगो को एक अपनी कैप भी रियलाइज होती है कि भाई हाँ अभी मेरे पास इतना ही यूज करने का है आगे और, बट मैं यहीं तक कर सकता हूँ। तो वहां से ब्लीच का एक्चुअल लोर शुरू होता है कि भाई हाँ कुछ आगे है, ये सिर्फ तलवारबाजी नहीं चल रही है, आगे भी कुछ बचा है। सबसे सबसे मिस्टीरियस और ओवर पावर्ड कैरेक्टर जो मुझे लगा स्टार्टिंग में, जो पहली आर्क है, दैट वाज उराहारा द हेड गाय। वन ऑफ द चैडिएस्ट पीपल विदाउट बीइंग अ चैड। अलग ही भाई था लड़कियां उसका मरती ऑरा, हैं, अलग ही था भाई उसका ऑरा। लड़कियां मरती हैं भाई उस पे। ही इज लाइक, डैडी। पता है ही इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक सेंसे, क्या वो जो देखे हैं मैंने, लाइक सेंसे ही बोलेंगे उसको क्योंकि एक टाइम पे वो ट्रेन करता है चीजों को। बट इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक सेंसेस जितने मैंने देखे हैं एनिमे में यार। बहुत वियर्ड वे में ही इज लाइक, सी नाउ आई विल टेल यू व्हाट, जैसे कुछ फिल्में होती हैं जिसमें रोग वो नहीं होते, रोग पुलिसमैन जो छोड़ देते हैं अपना कि भाई हाँ अपना हमने पुलिसगिरी छोड़ दी है लेकिन अब हम शैडोज में से काम करते हैं, है ना। वैसा वैसा ऑरा था उसका, इसका, ठीक है। एंड देन होता क्या है, वो उसको बोलता भी है इवेंचुअली आगे जाके मैं तेरे को ट्रेन करूंगा वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। बट डिड यू लाइक हिज शॉप कैरेक्टर्स, जो उसके शॉप के जो हाँ कैरेक्टर्स हाँ होते हाँ, हैं, फनी थे वो, दो बच्चे रखे होते हैं और दो एक बच्चे जो होते वो, हैं। एक कुछ तो स्पिरिट ही होती है वो, गुड नहीं, वो नहीं कोई स्पिरिट कोई और डालता है, उस स्पिरिट को तो कोई और डालता है ना उसमें, नहीं। वो तो अलग है। हाँ, एंड यूरोइची होती है वहाँ पे, योरोइची तो खैर थी वहीं पे थी, बट भाई यूरोइची लेकिन पे भी उसका आएंगे। रिवील कितना क्रेजी था ना, कितना क्रेजी रिवील था भाई। आएंगे 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 उस पे आएंगे। अभी पहुंच रहे चलो, हैं, पहुंच रहे हैं। सोल सोसाइटी में ये लोग एंटर करते हैं, हम्म एंड पहली चीज होती है उस, हाँ, एक वो जो जायंट होता है उससे लड़ाई होती है। एंड पहले तो लगता है कि भाई दिक्कत आएगी, बट इचिगो अकेले ही हरा लेता है उस बंदे को वो, और वो आने भी नहीं देता दूसरों को, ऐसा दीवार खड़ी कर देता है। टेल मी एंड हाँ, टेल मी दिस, वहां पे जो एक कैप्टन जो था जिसकी शक्ल ऐसी थी, ऐसी, बिल्ली जैसी। हाँ बिल्ली बिल्ली जैसी। जैसी। व्हाट, आई जस्ट वांट टू नो योर इनिशियल थॉट्स अबाउट हिम, क्योंकि यू डोंट नो एनीथिंग राइट नाउ, सो टेल मी लाइक। मुझे ऐसा लगता है कि ही ही नोज कि देर इज समथिंग अप, एंड ही इज जस्ट मेकिंग chaos, कि भाई कुछ भी हो जाए, प्लान थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, जो भी कर रहा है ना कुछ। Bro, you are kind of spot on. Kind of spot on. Kind of. उसको देख के ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो बस जी भाई। मिसचीव कर रहा है। Chat, how is he? चलो ठीक है यार। लेकिन ठीक है, हाँ। So, okay. गिन actually बहुत वैसा इचिमारू character नाम है। नहीं होता उसका? नहीं, गिन है। हाँ, इचिमारू है। इचिमारू, गिन इचिमारू। वही है। हाँ, ये इची इची वाले बहुत हैं, इचिगो, इचिमारू, यूरू इची। इची का होता है नंबर, सब नंबर 1 है, सब नंबर 1। Now you feel like number. Okay, but हाँ. So, you're kind of spot on. Kind of. बट आगे पता चलेगा कि उसका कैरेक्टर बहुत फाड़ू है भाई। मतलब ही इज वन ऑफ द, उसकी यार, ही इज बेसिकली लाइक प्रोफेसर स्नेप, क्या क्या बोलते हैं, ट्रेट, कि तुमको लगेगा कि बंदा भाई गड़बड़ है, बट एक्चुअली वही
सब कुछ ठीक कर रहा होता है I will background neither से। confirm nor deny this, but ठीक है चलो. हाँ, so that fight and उसके बाद क्या था? So you already watched the fight between Renji and Ichigo. वो तो देख लिया था ना already? हाँ, वो फाइट काफी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। क्योंकि सबसे पहले गांजू की बहन। ठीक है. अरे पहले ये लोग वहां भी तो रुके होते हैं जब गांजू से लड़ाई होती है इचिगो की। बंदा सब कुछ छोड़ के, भाई नहीं तुम लोग रुकिया को बाद में बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। that entry भाई, entry into the Soul Society वो जो है यार, कैनन वाली जो है. हाँ। नहीं, मैं एकदम स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। ये लोग वो जायंट से लड़के एक जगह आराम कर रहे होते हैं किसी के घर में, तो गांजू वहाँ पे आता है और इनकी आपस में ऐसे ही लड़ाई शुरू हो जाती है, बेइज्जती करके एक दूसरे की। तेरा तू क्या मारेगा, ते चलते. हाँ, वैसा तो इचिगो भाई ऐसा हो जाता है कि अरे तुम लोग जाओ, रुकिया को बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं इसको निपटाऊं। इसने बोला कैसे? एंड जब ये सब चल रहा होता है ना, इन द मिडस्ट ऑफ एवरीथिंग, लाइक ट्राइंग टू गेट इनटू सोल सोसाइटी, जब सारे कैप्टन्स वगैरह को सबको अलर्ट कर दिया जाता है, भाई कोई घुसा है, कोई घुसा, जाके देखो क्या हुआ है. सबसे पहली मतलब मुंह पे चलते साथ ही उसके पड़ता है सबसे डेंजरस कैप्टन पड़ता है इचिगो के. And that's केनपाची भाई. आगे पहुंचने से पहले ये करते हैं ना, कैनन से वो लोग एंट्री लेते हैं। हाँ चलो वहां से करो. हाँ. सो स्प्लिट हो जाते हैं, which was a cliche thing to be honest. लाइक वन पीस में इतना देख लिया ना कि किसी भी आइलैंड पे जाके सारी पार्टी अलग हो गई। कि अब ऐसा लगता है यार क्यों ठीक है। लेकिन सो मेन बैटल्स तो इचिगो ने लड़ी, उसके अलावा एक बैटल चैड ने लड़ी, एक छोटी सी बैटल ये इशिदा और ओरिहिमे की पड़ती है। बट वो तो एक मोटा सा कोई होता है ना जिसको वो तीर वीर मार के वो प्रोजेक्टाइल, वो कुछ तो बोलता है कि मैं प्रोजेक्टाइल लॉर्ड हूँ, एंड देन एट द एक्चुअल प्रोजेक्टाइल लॉर्ड डिफीट्स हिम। या तो वो तो काफ़ी इजी बैटल थी, एंड वो उसके बाद बैटल्स में पड़ते भी नहीं है, छुप छुप के घूम रहे होते हैं। चैड वाज लाइक भाई मेरे भाई को है ज़रूरत, मैं तो जाऊँगा, कोई भी आ जाए मैं तो जाऊँगा। बट हाँ उसको तो कैप्टन मिल जाता है फिर बीच में। एंड चैड के साथ अभी क्या हुआ वो तो अननोन है, चैड का पता नहीं चला अभी। आगे इचिगो की बैटल्स होती हैं एंड मेन बैटल केनपाची के साथ। तो पिछली बैटल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इट वाज ऑलरेडी लाइक जो रेंजी के साथ बैटल होती है ना, मुझे लगा था कि दैट्स ऑलरेडी लाइक द लिमिट, कि हाँ इचिगो यहीं तक जा सकता है, एक्चुअल कैप्टन से तो नहीं। और वो स्टार्टिंग में लग भी रहा होता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बैटल है, बट इवेंचुअली मेन कैरेक्टर है तो भाई मैं बताता हूँ क्या, द शेयर फैक्ट कि जैसे ही केनपाची उतरता है ना, मतलब आसपास रेडियस में आता है, वो ऐसे हो जाता है कि भाई ओ भाई ग्रेविटी बढ़ गई भाई, ये क्या हो गया, 200-400 टाइम्स ग्रेविटी हो गई। वो वाज इनफ टू शो यू कि भाई मतलब मजाक करने वाला बंदा नहीं है ये, इसके साथ तुम वो नहीं कर सकते हो कुछ खिलवाड़ सीन। दूसरी चीज उसकी स्वॉर्ड जो होती है ना, उसकी जो शिकाई जो होती है, शिकाई बोलते हैं क्या बोलते हैं, सॉरी ज़ाम्पाक्टो, उसकी जो ज़ाम्पाक्टो जो होती है भाई, वो ऑलरेडी ऐसे क्रैक्ड वैक्ड उसमें होती है। हाँ उसका ध्यान नहीं रखता था ना। एंड देन यू रियलाइज भाई ही डजंट इवन केयर अबाउट द स्वॉर्ड, ही इज अ मॉन्स्टर। भाग ऐसा है कि भाई उसको ही इज द फाइनल बॉस भाई, जैसे दिखे ना भागो जैसी मौका मिले मारा थोड़ा सा, फिर भागो उसको बस लड़ना है। एंड देन यू रियलाइज उसकी पहली मीटिंग ही इचिगो के साथ होती है भाई, एंड देन यू आर लाइक ओह शिट भाई इचिगो है, इचिगो इज डन बॉयज, दिस वाज योर जर्नी। वो पॉइंट वो बोलता है कि एक बार मार के देख ले। हाँ कहते चला तो सही, यहाँ पे मार तो टच तो अच्छे से मार, जोर लगा ले एकदम अच्छे से भाई। और स्किन नहीं कटती स्वॉर्ड से। आई वाज लाइक भाई अब तो क्या रह गया, अब तो क्या ही रह गया। जब स्वॉर्ड से स्किन नहीं कट पा रही तो अब क्या रह गया, ये तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो गया फिर तो पावर लेवल्स में।
या बट उसके बावजूद इचिको को सीधा इंटिमिडेट करता है कि भाई सुन, तुझे लगता है तू कर सकता है कुछ, है तू चला ले, देख ले एक बार। एंड इचिको की ना फटके चार हो जाती कि भाई आई जस्ट ब्लू हिम एन अटैक, इट डिडंट डू एनीथिंग, व्हाट डू आई डू नाउ। नाउ अब मैं बताता क्या, यहाँ से एक चीज यू मस्ट हैव रियलाइज, जब इचिको, अच्छा वैसे ताकि स्पॉइलर ना हो जाए, व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ द फाइट, यू ऑलरेडी वॉच्ड इट या फिर? हो जाता है कंक्लूजन, इट वाज ऑलमोस्ट अ ड्रॉ। बट व्हाट अबाउट द स्टेज जहाँ पे इचिको इंटरनली ज़ांपाक्तो के साथ कॉन्वर्सेशंस हाँ कर हाँ रहा हाँ, होता वो तो होता है। सो है ज़ांगेत्सु। उसमें ऐसा कुछ दिखता है कि एक इविल इचिगो के उसके अंदर उसी से फाइट कर रहा होता है वो। टेल मी व्हाट डू यू थिंक दैट इज? दैट्स हिज इविल साइड इंटरनली, जैसे गुड साइड बैड साइड होती है मे बी। बट वो थैंक भी करता है जान पाक्तो को, एंड ऐसा लगा नहीं कि वो प्रॉब्लम कॉज करेगा, बट देन मे बी। एक्चुअली ज़ांगेत्सु है उसकी ज़ांपाक्तो का नाम। हाँ ज़ांगेत्सु इज एन एंटिटी जो कि इसके उसमें एग्जिस्ट करता है। वेट लेट मी शो यू। एक चीज और, उसका इंटरनल वर्ल्ड उसकी सोल को रिफ्लेक्ट करता है। सो पहले तो केओस में होता है पूरा, जब वो फर्स्ट टाइम कॉन्वर्सेशन होती है, देन सेकंड टाइम में ऑर्डर में तो आ जाता है, बट इट इज स्टिल अपसाइड डाउन, है ना, उल्टा होता है। सो यू कैन गेट अ जस्ट कि भाई ये कैरेक्टर लाइक दिमाग से ऐसे ही है। मतलब वही ब्रॉल्स ओवर ब्रेन्स वाला। हाँ, सो Zangetsu, see, and I'm telling you this so that you don't get spoiled, ठीक है? अभी आगे स्पॉयलर्स बिल्कुल मत देखना है ब्लीच के, बट जस्ट ऑब्जर्व द स्पिरिट जो कि Zangetsu का जो वो है ना, पूरा अटायर वगैरह सब जो भी है, जस्ट वॉच इट वेरी क्लोजली। जितने भी सीन्स आएंगे ना Zangetsu और इचिको के कॉन्वर्सेशंस के, उनको नोटिस करना, क्योंकि फोर शैडोइंग है बहुत तगड़ी, बहुत तगड़ी। ओके, ठीक है, मैंने वैसे देखा था, मतलब नॉट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ फोर शैडोइंग, बट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ डेप्थ। भाई अचानक से लाइक ज़ानगेत्सु बोलता है, पता नहीं कौन बोलता है फ्रॉम द रेल्म के, भाई वो ऐसा कुछ बोलता है कि बाहर बारिश होती है, यहाँ भी होती है, व्हेन यू गेट सैड तो यहाँ पे क्लाउड्स होते हैं। when you are emotionally not like decisive, तो यहाँ पे भी अंदर यही होगा भाई कि तू टूट रहा है। सो आई वोंट लेट यू गेट डिफीटेड और बी अलोन, ऐसा कुछ बोलता है। बहुत बढ़िया यार वो। इट सडनली गेट्स सो पोएटिक। कुछ कुछ मोमेंट्स में ब्लीच वहाँ स्टैंड आउट करता है मेरे लिए। वो एपिसोड में एक बार दोबारा देखूंगा वीडियो बनाने से पहले। एंड the biggest thing that happened in Bleach was, okay, मैं एक चीज वंडर कर रहा था। क्या भाई सारी जगह बैटल चल रही है, लोगों की मरने की नौबत आ गई है, लाले पड़ रहे हैं, किसी तरह से जान बचा के भाग रहे हैं, why is Yoruichi not helping them? You will get it ahead. Maybe she was trying to save the energy for actual like big battles के। ना ऐसा वाला मतलब नहीं, इतना भी नहीं। एक ये भी है ना कि अगर ये लोग लाइक थोड़ा भी फाइट नहीं कर पाते तो फिर फायदा क्या, पूरी बैटल फिर योरुइची को लड़नी पड़ जाती। Actually bro, in the background she is doing things here and there as a cat. As a cat she is doing things. कुछ वो होता ना shenanigans वाली, जो फंसा ट्रैप्स बनाते ना वगैरह, वो दिखेगा, करती है वो छोटी छोटी चीजें। अभी रेस्क्यू जब वापस लौटेंगे तब वो हेल्प करेगा मे बी ना। ये मैं कैसे बताऊं? डोंट कंफर्म, I can't say anything bro. ऑलराइट, बट या व्हेन शी एक्चुअली हेल्प्स, उसके बाद जो होता है तब तक तो ही लग रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि योरुइची माइट बी अ गर्ल, क्योंकि उसकी आवाज वैसी थी, इचिगो you can't do that, you just can't do that इचिगो। मैं भाई चल ठीक है भाई, लड़का है ये भाई,
ब्लैक कैट है, लड़का है। वो ओ भाई खुद भी एड्रेस करता है एनिमे इस चीज को, तो कि मतलब यूरुची खुद ही बोलती है कि लोगों को लगता है कि मेरी आवाज की वजह से, बट भाई एक तो डार्क स्किन, कैरेक्टर डिजाइन, विदाउट क्लोथ्स, अरे भाई भाई इट वाज द पीक फैन सर्विस मोमेंट भाई, पीक फैन सर्विस मोमेंट। आगे बहुत ब्रो, यू डोंट नो येट द फैन सर्विस जो ब्लीच में है, क्योंकि ना आई डोंट से Bro ये is कुछ नहीं है। bro is defending fan service for the first time. I'm telling you, this is not the fan service that is like Bleach famous for. It's not the fan service Bleach is famous for. वो आगे आएगा। But बढ़िया थी यार। But हाँ, starting के हिसाब से it's very good. But yeah, even for me, it was very shocking to discover कि भाई इस मर्दीली आवाज के पीछे ऐसी एक लड़की थी भाई। I was like, what is going on यार? सिर्फ एक लड़की नहीं, ऐसी लड़की हो। And अरे अब से flashbacks अभी आए नहीं होंगे, but should I tell you? नहीं। अरे यार छोड़ो। खैर अभी इस पे इतना ही कर सकते हम लोग बात, क्योंकि यू आर नॉट एक्चुअली पास्ड थ्रू द गाइस। तो अभी तरुण इनके पास ऐसी लाइक यूनिक एंड रेयर आइटम कहाँ से आती है? जैसे वो विंग था, वो बोलती है कि दुनिया में एक ही है भाई। कौन सा विंग? जो एक स्टिक नहीं होती जिससे उड़ के इचिगो उस पे जाता है, ओ ब्रिज पे। I'll tell you what. Did you see that cloak he had over him? इचिगो? हाँ, हुडी टाइप जो पहन के आया था हाँ। भाई, उसका भी है काम आगे, देखना अभी पता चलेगा कहाँ से है, क्या आ रहा है। ओके। बट आई लाइक, पता क्या, फर्स्ट आर्क में मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये लगी थी कि इचिगो वॉज विलिंग टू डू द वर्क, कि भाई हाँ अगर इतना नीडेड है उस बंदे के साथ बानकाई अनलॉक करने का अपना वगैरह ब्ला ब्ला, तो लेट मी गो अहेड एंड डू इट। वो करता है भाई, वो करता है, वो होता है मेरे से लड़ोगे ऐसे निकालता है, फिर बस खत्म। बट भाई जिसमें जितनी यार नहीं ये नहीं जिसमें जितनी जो No, एनर्जी no, उसकी no, स्वाड no. देयर इज अ रीजन कि उसकी स्वॉर्ड इतनी बड़ी है, बिकॉज़ अरे भाई यार भाई, ही हैज You ओरी said में। that. अब ये लोग बांधकाई वाले जोक्स मारते रहेंगे पूरे उसमें नीचे। But okay, anyways, so I think once you get ahead, तब इस पे हम आगे continue करेंगे। But yeah, I'm very excited for Tarun boy to get into Bleach. मैं तो यही बोलूंगा, सबसे हाईलाइट मोमेंट जो ब्लीच का था योरुइची। अभी तक बस योरुइची थी बस। सेकंड इज ये अपना जो इसका भाई होता है, वो जब लड़ने आता है भाई गांजू का, ऐसा लगता है कि भाई काम कर दिया इसने तो। ऑल तो बच जाएगा वो, आई एम श्योर, बट या दैट वाज ब्रूटल। एंड इचिगो भाई भिड़ गया उससे। योरुइची जब आती है दैट वाज आल्सो अ हाईलाइट, मतलब जब वहाँ ब्रिज पे आ जाती है अचानक से, एंड यू आर लाइक या अब होगी ना बराबरी की बात। भाई यू आर इन फॉर ट्रीट। अब निकलने वाली यार, आई मीन पुल आउट गेम शुरू होगा। अरे भाई हाँ ठीक है, थैंक गॉड। Okay, so this was the rescue arc. So अगले वीक रेस्क्यू आर्क डिस्कस करेंगे। नाउ ऑन टू द एग्जाम। अबे काफी डिस्कस कर लिया हम, 2:30 बजे से बैठे थे, 1-1.5 घंटा तो यही हो गया। एक घंटा हो गया एक्चुअली हमें ब्लीच की बात करते करते। ओके, See this, I enjoy it bro, it's Bleach man, it's Bleach we're talking about, you know. ऑलराइट। सो कल मैं JLPT एग्जाम देके आया हूँ। अभी JLPT और N5 पे बात कर लेते हैं। एंड मैं फिर से बोलूँगा, अगर मेरा N5 क्लियर हो गया तो मैं ऐसा बोलूँगा, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। इट विल बी अ मिरेकल अगर क्लियर हो गया। सो मैं बोलूँगा लाइक आई थिंक मैंने इतना किया है कि 60% मार्क्स आ जाएंगे, बट आई थिंक उसकी कट ऑफ 70-75% है ना। सो क्लियर तो नहीं होगा, ऑल्दो लाइक मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। कांजी एक्चुअली काफ़ी याद हो गई हैं। सो नेक्स्ट टारगेट यही होगा, थोड़ा वोकैब और ग्रामर बेटर हो जाए,
उसके बाद जुलाई में क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैंने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस ले लिया सो दैट मैं अगली बार प्रिपेयर्ड रहूँ किस चीज़ का कैसा सीन है। तो अभी मैं तुमको बताता हूँ कैसे रहता है। सो बताओ अब मैं पहले तो मैं यही सोच रहा था कि इन ऑल लाइकलीहुड एग्ज़ाम पीसी पे होगा, कि मैं वहीं टिक कर रहा हूँगा, सिलेक्ट कर रहा हूँगा। मैंने मोस्टली एग्ज़ाम्स ऐसे ही दिए हैं भाई। ड्राइविंग लाइसेंस तक का एग्ज़ाम अभी ऑनलाइन हो गया है, और अपना जो जो भी कंपनीज में देते थे दे वर ऑल ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड। सो ये भी एमसीक्यू बेस्ड होता है बट इट इज़ ऑफलाइन बिल्कुल कम्प्लीटली। तुमको बस एक पेंसिल, इरेजर और शार्पनर लेके जाना है और अपना एडमिट कार्ड एंड फोटो आईडी। सो एग्ज़ाम के लिए बस पेंसिल से ही तुम OMR शीट भर रहे होते हो, लाइक द ओल्ड स्कूल टाइम्स, जो अच्छा लगा यार मुझे। लाइक एक बार लगा वापस से कि भाई पुराने दिन वापस आ गए जैसे पहले एग्ज़ाम देते थे। बट द ओनली प्रॉब्लम वॉज मेरे को मॉर्निंग शिफ्ट में डाल दिया भाई। मैं जो 10 बजे उठ के भी सोचता यार थोड़ा और सो लेना चाहिए। 8:15 का रिपोर्टिंग टाइम था, 8:15 का, और मैं डॉट 8 हाँ What time did you get up? 6:30 बजे, कल बताया था ना मैंने, 6:30 बजे उठा। उठ के बड़ी मुश्किल से मैं गया, और मैं रात को रिवाइज कर रहा था। हाँ एक तो ये चीज़ कि मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया था विद ऑल द शिफ्टिंग एंड ऑल। तो रात को जब सब लोग चले गए 11-11:30 बजे से, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। अपना कांजी जो मैंने पढ़ी थी ना पहले, वो मैंने सारी रिवाइज की रात को 1-1:30 बजे तक, 100 कांजी। सुबह भी वापस से कांजी रिवाइज की। मैं बस इस होप में था कि भाई चलो एक सेक्शन तो ठीक हो तो कांजी तो मैंने अच्छा किया मुझे लगता है। उसके अलावा जो उसमें अनसीन पैसेज वाला सेक्शन था वो पढ़ के, ऑल्दो वो छोटा सा पैसेज था, इट वाज लाइक मुश्किल से 5-7 लाइन्स, बट रीडिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई। जब तुम कैरेक्टर्स पढ़ने में टाइम लगाओगे तो टाइम निकल जाएगा। ओके सो एग्ज़ाम डिवाइडेड होता है 3 सेक्शंस में। यू हैव लाइक 3 अलग अलग OMR शीट होती है तुम्हारी, आंसर शीट ना। तुमको जैसे तुम फर्स्ट सेक्शन तुमने कंप्लीट किया, 20 मिनट का था, तुम आंसर शीट फाड़ोगे, सबमिट करोगे, देन तुमको सेकंड पेपर मिलेगा। सो मेरे को ये चीज़ नहीं पता थी। आई वाज लाइक, मैंने जब बेल बजी अपना पेपर खोला, 20 क्वेश्चन है, 1.5 घंटे में 20 क्वेश्चन है, क्या बात है यार करेंगे आराम से। आधा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद देवर लाइक 3 मिनट बचे हैं। मैं बोला व्हाट क्योंकि वो 20 मिनट का पूरा सेक्शन था। मैं तो आराम से हाँ सोच समझ के आंसर कर रहा था। देवर लाइक 3 मिनट बचे हैं, अपना शीट फाड़ लो पहले पहले शीट फाड़ लो। मैं शीट फाड़ी, फिर मैं देखा यार अनसीन पैसेज है, गिव अप। फिर आगे जितना था किया, और मुझे ये भी नहीं पता थी कि मैं ये सर्च करना भूल गया था ठीक से कि नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है। टर्न्स आउट कि नहीं होती है, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं था कि होती है। तो मैंने उसमें तुक्के भी नहीं मारे, मतलब क्या होता है ना कि भर दो भाई, हो सकता है 2-3 ठीक हो जाए, हो सकता है, गायब। तो पहला सेक्शन तो भाई कांजी ठीक हो गया, बट उसके बाद का जो था हैप्पी बर्थडे। सो ये जो भी आगे अटेम्प्ट करे ये सोच के जाना कि भाई सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। ऑल्दो लिखा हुआ था ये, बट स्टिल वो थोड़ा रहता है कन्फ्यूजन। तो 20 मिनट में पहले 20 क्वेश्चन, देन 40 मिनट मिलते हैं आई थिंक अगले सेक्शन के लिए, दैट इज़ अ बिट इलेबोरेट, एंड देन लास्ट एक सेक्शन होता है ऑडियो वाला। लिसनिंग प्रैक्टिस तुम्हारी उसमें चेक की जाती है, लिसनिंग स्किल्स। तो फर्स्ट पार्ट होता है प्रॉपर कांजी एंड अनसीन पैसेज वगैरह के, तुम समझ पा रहे हो, ठीक है। जो सेकंड पेपर एंड सेकंड शीट होती है उसमें तुम्हारा होता है ग्रामर, कि तुम ग्रामर ग्रास्प कर पा रहे हो या नहीं, कि यहाँ पे ओ यूज़ होगा, ए यूज़ होगा, हा यूज़ होगा, ऐसे करके। एंड ये तो शुरुआत है, ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया एकदम बेसिक। इसके अलावा बहुत चीज़ें होती हैं जो मुझे एग्ज़ाम के टाइम पता चली जब मैं पढ़ रहा था कि अच्छा ऐसा भी होता है ये चीज़ें भी होती है ग्रामर मेरा सबसे खराब गया है। You were like, जैसे बोले तो NCERT में सर ये तो क्वेश्चन ही नहीं था बुक में ये तो था ही नहीं भाई। ये तो मैंने कहा पहली बार देख रहा हूँ
ये सिलेबस में ही नहीं था भाई, ये कैसा? सो या ग्रामर प्रैक्टिस तो नहीं थी, आई कांट डिनाई। तो ग्रामर सेक्शन सबसे खराब हुआ, कांजी अच्छा हुआ, एंड सबसे अच्छा आई थिंक लिसनिंग हुआ। ऑल Bro can read sub, sorry, bro doesn't need subtitles anymore भाई। तो थोड़ा थोड़ा समझ आ जाता है कैसे क्या बात हो रही है। तो अब लिसनिंग में क्या हुआ, अचानक से स्पीकर बजना शुरू। ठीक है, क्वेश्चन पेपर बटे नहीं। मैं कह रहा भाई ये कैसा एग्जाम हो रहा है कि वहाँ, और फिर मैं उसको ध्यान से सुन रहा कि हो सकता है इसमें से बाद में आंसर करना हो। वो 3-4 बार रिपीट हुआ सेम मैसेज। वो मैसेज था 1 से 1.5 मिनट का। ठीक भाई है, स्क्विड गेम्स की तरह वो तो नहीं कह रहे थे हाँ, नेक्स्ट प्रश्न? तो मैं उसको सुनता रहा, बट समझ में कुछ खास आ नहीं रहा था। बट ठीक है, फिर क्वेश्चन पेपर बटे, एंड मुझे तो लगा भाई अब बट जो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड ऑडियो थी वो बाद में प्ले होनी थी। वो जो पहली ऑडियो थी वो बहुत तेज चल रही थी। जब क्वेश्चन पेपर वाला आया वो काफ़ी क्लियर थी, बेटर थी, और थोड़ी सी स्लो थी उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो वो अब पहला क्वेश्चन जब आया तो मैं समझा नहीं कि आंसर करना कैसे है। तो ऑडियो हो गई एंड आई वाज लाइक ओके क्या करना है। पहला क्वेश्चन स्किप मिस हो गया, फिर सेकंड पे आ गए। नाउ ऐसा है कि ऑडियो चलती रहेगी एंड तुम्हें आंसर करते रहना है। अगर तुमने मिस कर दिया यू कांट गो बैक एंड लिसन टू इट अगेन। हाँ हाँ हाँ, वो तो ऐसे ही होता है लिसनिंग वाला। सो ऐसा था कि अब कंप्यूटर पे होता तो भाई एक बार कर ली, 2 बार प्ले कर लिया एंड थोड़ा सोच समझ के आंसर कर दिया। यहाँ पे तुम ज़्यादा सोच नहीं सकते हो, आया आया, नहीं आया आगे बढ़ो। तो ठीक है, उसके बाद सेकंड से शुरू किया, आगे कर दिए सारे, थोड़ा जितना सही लगा अपने हिसाब से कर दिया। फर्स्ट वाला फिर तुक्का मारा, भाई क्या कर सकते थे, ऑडियो तो दोबारा प्ले होगी नहीं। तो ऐसा सीन था। बाकी सुबह जब मैं पहुंचा, मैं शार्प 8:15 पहुंचा था। एंड ये बड़ी दिक्कत है भाई, वहाँ पे फ़ोन सबमिट कराते ही कराते हैं। तुम अपना फ़ोन बैग में छोड़ के नहीं जा सकते। तुम अगर फ़ोन लाए हो तुम प्रेमिस में एंटर नहीं करोगे, पहले तुम फ़ोन सबमिट कराओगे वहाँ की फैसिलिटी में, जिसका 50 रुपया लगता है, और तभी तुम अंदर जा सकते हो। और या तो फोन के बगैर आओ। हाँ, काफ़ी लोग फ़ोन के बिना भी आए थे, तो उनकी तो एंट्री तुरंत हो गई। हम लोग अपना फ़ोन वोन सबमिट करके गए। अभी मेरे साथ एक बंदा लगा हुआ था, उसके पास कैश नहीं था, तो मुझसे बोला भाई आप मेरा पे कर दो, मैं आपको ऑनलाइन दे दूंगा। अब थोड़ी जल्दी हो रही थी तो उस टाइम तो उसने पे किया नहीं, थोड़ा मतलब लाइन ऑलमोस्ट हम पहुंच गए थे। तो हमने अपने फ़ोन फ्लाइट मोड पे डाले और मैंने उसका 100 रुपये कटाया। और मुझे ऐसा लगा एक पल को कि वो क्या करते हैं कि फ़ोन के पीछे ऐसा स्टिकर देखो लगाया उन्होंने आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक स्टिकर यहाँ, एक स्टिकर हमारे एडमिट कार्ड पे। एडमिट कार्ड भी मेरा उधर होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे फ़ोन का स्टिकर उसके एडमिट कार्ड पे लग गया, उसका मेरे पे। और कई लोगों के फ़ोन एक्सचेंज हुए भी हैं ऐसे कि भाई स्टिकर एक्सचेंज हो गए, बाद में फिर वो वेट कर रहे हैं। तो मुझे लगा भाई जल्दबाजी में हो गया है लगता है। अब अगर मेरा फ़ोन तो यार है महंगा है, 35,000 का है, मेरे को तो लगा भाई लग जाएंगे अगर फ़ोन वापस नहीं मिला तो। बट थैंकफुली जब मैं वापस गया, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मेरा पहला कंसर्न था भाई फट से भागो लाइन, क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। फट से भागो, जितना आगे हो सके लगो। बट जब तक मैं पहुंचा लाइन ऑलरेडी लग चुकी थी आधी। तो मैं आधी लाइन में लगा, मेरे पीछे डबल और लगी। बट ठीक है चलो, फिर भी आधा घंटा तो मुझे वही लाइन में लग गया। बट जब सस्पेंस बिल्ड हो रहा था यहाँ से भाई मिलेगा मेरा फ़ोन, नहीं मिलेगा, बट इवेंचुअली मिल गया। और फ़ोन खोलते ही जब तक मैं बाहर गया बंदे ने 50 रुपये भेज भी दिए भाई बिना बोले। वो तो काफ़ी स्मूथली हो गया वो। बट सस्पेंस था, आधे घंटे का सस्पेंस था भाई, क्या होगा, फ़ोन मिलेगा नहीं मिलेगा, फ़ोन मिलेगा तो 50 रुपये वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे। एंड लाइन में जब मैं खड़ा था एक बंदा आया, ऐसे देखता, मिस्टर वताशी। आपको कहीं देखा है? मैंने कहा नहीं,
कहीं नहीं देखा तूने भाई मेरे को। मैं कौन? कहता आप एनिमे टीम से हो ना? हाँ एनिमे। आपकी एक नई सीरीज शुरू हुई है। आपकी एक नई सीरीज शुरू हुई है। मैंने बोला कि कैसा गया एग्जाम? कहता अच्छा गया। फिर सोचता है आपकी नई सीरीज का नाम, मैंने बोला वाताशी है ना हाँ। मैंने बोला भाई अगर तुझे वाताशी याद नहीं आ रहा तो तेरा एग्जाम क्या ठीक गया है? क्या ठीक गया तेरा एग्जाम? अरे यार अच्छा ही था। वो बंदा पता है लास्ट में आया था एंड वो उसको सबसे पीछे लगना पड़ता। अब उसने मुझसे बात शुरू की और मेरे साथ लग गया। फायदा मिला भाई उसे सब्सक्राइबर होने का। इसलिए कहते हैं सब्सक्राइब कर लो भाइयों, प्लीज चाहिए प्लीज। बट हाँ आगे फिर लाइक ओके ऑल एंड ऑल आफ्टर ऑल दिस व्हेन यू केम बैक होम क्या चल रहा था दिमाग में कि भाई मम्मी मारेंगे अब तो? ना ऐसा कुछ सीन नहीं है ना, क्लियर कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैं समझ ही गया था कि भाई होने तो नहीं वाला है। भाई पढ़ ही नहीं पाए, दिक्कत ये हुई कि पढ़ ही नहीं पाए एग्जाम से 1 महीना 15 दिन पहले भी। वो चाहिए होता है। चलो जुलाई में हो जाएगा। सो दैट वाज द एक्सपीरियंस। जुलाई में अब नेक्स्ट टाइम? हाँ 6 महीने के गैप में होता है। भर दो तुम, अभी तैयारी शुरू कर दो। मतलब आएगा, जब आएगा तो पता चल जाएगा। पढ़ना भी है भाई। एंड अपडेट्स आज इस वीक की लास्ट चीज बचती है। और इसका हमने वो बनाया था ना एक नाम कुछ इस सेक्शन का, व्हाट्स न्यू दिस वीक ऐसा करके था। क्या था? नहीं, व्हाट्सअप दिस वीक। सो द बिगेस्ट न्यूज ऑफ दिस वीक, कोई ऐसी बिगेस्ट न्यूज नहीं है, ठीक है। सबसे बिगेस्ट न्यूज ये है कि तुम लोगों ने, व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब करो पहले, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, इस पॉडकास्ट वीडियो को लाइक करो भाई, फॉर ब्लीच, कमेंट फॉर ब्लीच। और तुम लोग भी देखना शुरू कर सकते हो। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि वॉच पार्टी शुरू कर दूँ अगले से ना। एक दिन बैठ के भाई 20 ही तो एपिसोड है, निपटा दिए एक बार में भाई। ओ भाई बी लेट्स गो यार। सही रहेगा ओके हाँ भाई, मैं ऑफ कोर्स भाई। ओके सो आज इस हफ्ते की न्यूज़, नॉट इस हफ्ते की न्यूज़ बट लाइक कलेक्टिवली लेट्स से लेट नवंबर की जो न्यूज़ हैं, लेटर ऑफ की जो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है वन पीस का हिंदी डब आ रहा है भाइयों और बहनों। आ रहा है, आ गया है, एपिसोड एयर हो गया। वेल आई थिंक इट्स ऑलरेडी एयरिंग बाय द टाइम विल लाइक जब तक ये होगा। ओके सो वन पीस का एपिसोड आ रहा है, नॉट द एपिसोड लाइक सीरीज शुरू हो रही है। एपिसोड 1 से दे आर फाइनली हियरिंग द फैंस। हाँ उन्होंने पहले वानों से शुरू कर दिया था ना, अभी फिर स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। उन्होंने बोला पहले हम तुम्हें दिखाएंगे फ्यूचर में ये हो रहा था, अब देखो पास्ट में क्या हो रहा था, अब ये देखो हिंदी डब में। फोरशैडोइंग डन बाय कार्टून नेटवर्क इंडिया। कुछ मिस्टेक्स हुई है लेकिन डबिंग में, जैसे हमने रिएक्ट भी किया था वैसे नबीला के साथ। सो द थिंग इज दे आर कंटिन्यूइंग द तुम्हारा लाइव एक्शन वाला कास्ट। नहीं पूरा नहीं बट कुछ मेन। सो जोरो का संकेत महात्रे जी सर कर रहे हैं और लूफी का वैभव ठक्कर कर रहे हैं, which I was afraid के might not suit Luffy, and in my opinion it is lack, मतलब मैच नहीं कर रहा है यार। एक वाइब है, ठीक है। हाँ लूफी वाइब वाली बात है। it's not about the skills, it's not about the skills, because he's a very skilled voice actor यार। not to like question his skills but like एक वो मैचिंग वाली चीज पता नहीं हो ही नहीं इस बारी। but okay, keeping that aside as well, dubbing में एक दो mistakes हुई हैं, dubbing which is mistakes actually catching a lot of eyes। पहला तो खैर प्रनिक भाई ने पकड़ लिया था उस टाइम रिएक्ट करते हुए, ये भाई ये पायरेट किंग। उसमें ऐसा बोला गया है, वो प्ले हो जाएगा यहाँ पे। उसमें ऐसा बोला हुआ है कि भाई मैं हूँ लूफी द पायरेट किंग। सो वन पीस पहले एपिसोड में खत्म हो गया है। जो वो बनने आया था वो पहले से बना हुआ है भाई वो तो। That's not good। उन्होंने स्पॉइलर दे दिया, चैट तुम समझ नहीं रहे हो, ओडा से बात करके उन्होंने स्पॉइलर दे दिया कि भाई वो बन जाता है पायरेट किंग। लो खत्म,
अब क्या देख रहे हो? वन पीस खत्म हो गया वन पीस तो भाई. बट या दैट्स लाइक वन पीस की तरफ से इस सेक्शन से ये न्यूज़ है. दूसरी न्यूज़ है सोलो लेवलिंग की डबिंग कर रहे हैं राणा दगुबती. आई होप आई एम नॉट बुचरिंग हिज नेम. हिंदी डब कर रहे हैं, तमिल और तेलुगु भी कर रहे हैं. ठीक है. एंड भाई आई सेल्फ को डब किया है. I self को डब किया, sorry, जो correct me. ठीक है, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा कितने एपिसोड क्या होता है उसके साथ, कुछ नहीं. Yeah. सो ये मूवी मूवी का पार्ट भी है वो. I think yes. सो जो स्टार्टिंग के एपिसोड्स तुम्हें देखने मिलेंगे उसमें वॉइस सुनने मिलेगी. और मूवी क्या है कि मूवी रिकैप है प्लस स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स सीजन 2 के उसमें लगाए हुए हैं. तो Demon Slayer treatment. हाँ, वही डीमन स्लेयर वाली बात है कि भाई पॉपुलर है, लगाओ थिएटर्स में, देखेंगे लोग, पैसा बनेगा तो बजट, मुंबई मजा आएगा. मुंबई में 4 दिसंबर एंड दिल्ली में 6 दिसंबर. ना समझे तुम हम क्यों बोल रहे थे 6 का बड़ा मुश्किल सा सीन है भाई कॉमिक कॉन का. दिस इज द रीजन भाई, क्योंकि प्रीमियर या है. प्रीमियर में जाना पड़ सकता है. एंड भाई पेट की बात है तो जाना पड़ेगा. जाना तो पड़ेगा भाई. ओके. इसके अलावा माई हैप्पी मैरिज जो है 6 जनवरी 2025 होनी चाहिए था. वैसे तो ये 4 लिखा है बट ऑन नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा. 2025. सो माय हैप्पी मैरिज देखा तुमने? नो. It's a very आई हैव सीन sweet द show. ट्रेलर देखा हुआ मैंने. काफी Sweet. काफी हैप्पी वाइब थी. Yeah, but it also has domestic violence. नो मतलब नहीं, पति पत्नी वाला नहीं, बट लाइक घर का अत्याचार जो होता है ना, अच्छा. सौतेली बेटी, माँ बाप का ट्रीटमेंट, वो वाला. तो बट मेन कैरेक्टर उसको अच्छे से ट्रीट करता है एंड लाइक काफ़ी सेटिस्फाइंग है जब वो मज़ा चखाता है ना बढ़िया से उसके घर वालों को. तो अच्छा है, बढ़िया शो है. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड अभी एक वो एनिमे का ट्रेलर आया, बुलेट. दिस इज फ्रॉम संगो पार्क, द मैन बिहाइंड निंजा कामुई, जुजुत्सु काइसन. ओह अच्छा. ठीक है. जुजुत्सु काइसन एंड you गॉड ऑफ हाई watch it? स्कूल. हाँ You already watched it? हाँ, Already मैंने watched it? टीजर देखा. कैसा टीजर में बहुत ज़्यादा CGI 3D CG दिख रहा है. दैट्स नॉट अ गुड साइन दो. Maybe he's trying to be upfront about it now. क्योंकि जब निंजा कामुई के साथ वो वाला सीन हुआ कि भाई देखो CGI बाद में अप्रिशिएट तो नहीं हुआ, ये सबको पता है कि स्टार्टिंग में निंजा कामुई वाज लाइक ओ भाई दिस ये देखो भाई ये हो रही चीज. बट ठीक है, इट्स अगेन अ हाई ऑक्टेन एक्शन शो. तो अगर एक्शन एनिमेशन एंड एक्शन अच्छा रहता है तो लाइक पीपल विल अप्रिशिएट. संगो पार्क एनिमेशन वाइज तो बहुत अच्छा काम करते हैं, एनिमेशन एंड एक्शन वाइज. स्टोरी आई डोंट नो, जब तक मांगा पे बात है, मतलब मांगा अडेप्टेशन है, तब तक तो स्टोरी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं. बट अभी ओरिजिनल शो, आई थिंक ओरिजिनल शो है, आई एम नॉट श्योर. बट या ऐसा सीन रहेगा, देखते हैं कैसा रहता है. और बाकी आजकल हम दिल्ली में इधर उधर निकल रहे हैं तो हम देखते हैं कि क्रंची रोल कर रहा है प्रमोशन बहुत फुल स्विंग में ऑफ ड्रैगन दाइमा. मैंने खुद फोटो खींचा है अपने फोन में, दिखाऊं मैं? सो इट. मैं देखा भाई, प्रमोशन चल रहा है एनिमे का फुल ऑन. Chat while Tarun Boy is showing that another news. Thanksgiving parade में 2 एनिमे कैरेक्टर्स का हुआ कैमियो. वो थे अपने पापा जी गोकू और अपने भाई लूफी. ठीक है भाई. 2 कैरेक्टर्स थे बस इस बार, वही थे बस. थोड़ watch dubbed in हिंदी तमिल तेलुगु. भाई मस्त खतरनाक. भाई क्रंचीरोल का प्रमोशन भी बड़े लाइक फुल जोर शोर से चल रहा है. वो काइजू में तो मेट्रो के अंदर भी वो लगे, काइजू की ट्रेन थी पूरी भाई, मेट्रो कलर किया हुआ है. मैंने जब काइजू का प्रमोशन वाली वो क्लिप देखी थी, मैं तो बस भी उन्होंने की हुई थी आई थिंक. हाँ, मैंने अदनान को भेजा था भाई, कह रहा भाई चल रहा है भाई, बस चल रहा है.
और लास्ट चीज़, एक थैंक्स गिविंग परेड मेरे सामने आई जिसमें ना बड़े बड़े लूफी के और लूफी और गोकू के क्या बोलेंगे, figurines. बलून्स टाइप ऐसा Balloons, हाँ. उड़ते हुए ले जा रहे थे भाई। क्या सही लगा वो। खतरनाक। सो मतलब थैंक्स गिविंग मुझे आइडिया है कि लाइक लोग मिलते हैं, इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन कि हाँ भाई परिवार मिल लिया, गैदरिंग हो गई और एक दूसरे को गिफ्ट्स दे दिए और एक well, थैंक्स दे not दिया कि भाई आई एम थैंकफुल फॉर योर प्रेजेंस इन माई लाइफ, ऐसा है ना। well, yeah. Technically, you can be on Thanksgiving. You can be thankful about anything. That's what अच्छा the फ्रेंड्स meaning. भी आपस में। हाँ, you see, and होता क्या है? It's a tradition of inviting your closest people in your life to your home. या फिर किसी और के कहीं पे भी हो जाता है, अपने घर पे बुलाओ, खाना खाओ, बातें करो कि भाई क्या साल रहा, बहुत अच्छा साल रहा, before we get into Christmas, basically that. तो it's very fun actually यार। वहाँ हाँ, यहाँ पे अच्छा इतने है। अच्छे से सेलिब्रेट नहीं होता, बट जब मैं पोलैंड में था भाई, फीस्ट लगता था, फीस्ट ऐसे नहीं 12 अच्छी 13 चीज़ है, टेबल भाई। अच्छी चीज़ है, होना चाहिए लाइक गैदरिंग। होना चाहिए यार। मतलब इतने ही सारे लोग होते थे उस टाइम पे कि चलने की जगह नहीं है। इमेजिन वहाँ बस हाँ, वहाँ कोई रिश्तेदार ये ना बात कर दे और भाई पढ़ाई कितने कैसे पैसे चल कमा रही रहा, है? आगे दो पढ़ाई क्वेश्चन। कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है? और भाई क्या उम्र हो गई, 26 27 साल, शादी वादी का शादी क्या कर सीन लो, शादी कर लो वो, और पैसे जॉब कैसे चल रही है, ये वाले क्वेश्चन बस पूरा खत्म हो जाता है वहीं पे। है? वही वाइब। वाइब की वाइब हो जाती है भाई, वाइब की वाइब हो जाती है। And guys, so one of the most important क्या बोलते हैं announcements from this podcast as well, इसके भाई हम लोग अपने anime awards host कर रहे हैं। हम लोगों ने कल यस अनाउंस कर दिया था अच्छे से, हम लोगों ने तुम्हारे सजेशंस भी लिए हैं। नाउ बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट एपिसोड ड्रॉप्स, हम तब तक आई थिंक फॉर्म बाहर आ चुका होगा। इट माइट हैव बीन लाइक लॉन्च्ड। हाँ, अगर आ चुका होगा तो शेयर वेयर हम कर ही रहे होंगे, रील्स वील्स बना के भी। प्लीज और जाके वोट कर लो, दिस इज अ रिमाइंडर भाई, प्लीज जाओ वोट करो। सेकेंड चीज, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई कैटेगरी है जो कि बहुत यूनिक तुम अपने आप बता सकते हो हमें, लाइक यू नो फॉर एग्जांपल नहीं, अगर फॉर्म एक बार आउट हो गया तो हो गया, और हाँ कैटेगरीज वैसे में। खैर ये भी बात नहीं, मतलब जस्ट इन केस। एंड ऑल्सो क्या बोलते हैं, अगर तुम लोगों ने वोट नहीं किया है, प्लीज कर दो यार, प्लीज प्लीज। तुमसे ही सबमिशंस लिए थे हमने। एक कम्युनिटी पोस्ट हम डाल देंगे पॉडकास्ट से पहले, और मतलब हर कैटेगरी में ऑप्शंस लेने के लिए तुम लोगों से, तुम क्या चाहते हो कि उस कैटेगरी में क्या क्या नाम हो, तो उसके लिए हम डाल देंगे। एंड देन फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग शुरू हो जाएगी। वोटिंग प्रॉबेबली शुरू होगी बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट गोज आउट, और अगर नहीं हुई होगी तो एक आध दिन में हो जाएगी। तो वोट ज़रूर कर देना और शेयर कर देना फॉर्म अपने बाकी दोस्तों को भी। तुमसे ही वोट मिलता है, तुमसे ही एनिमे जीतता है, तुमसे ही। चलो, sorry about that cringe. Anyways guys, I think that's it Tarun bhaiya। Yeah, that's it Okay. from our side. Oh, एक चलो। मिनट, ये रह गया। क्या रह गया? Do you Tell forget me, something? tell me, tell me. Tell me something। दान ददान एपिसोड 9 कैसा लगा? ओ भाई, Yeah, you got filtered out. Yeah. this is where I take my leave। chat See, the audience filtration episode is here. अरे पता है मेरे को विश ने बोला कि भाई इस अगले हफ्ते से मेरे साथ ही देखना। मैंने कहा भाई ठीक है भाई। पता है हुआ क्या? ठीक है। हुआ क्या एनिमे लगाया मैंने, मैं देख रहा था, मिड वे मेरी अकाउंट बैन हो गया भाई। ट्विच ने अकाउंट बैन कर दिया मेरा, देख के भाई कि चल क्या रहा है, ये क्या देख रहा है बंदा लाइव ट्विच पे। और मैं खुद भी सोच रहा, अच्छा भाई हैंड खोल ली क्या? टाइहन, ही मींस टाइहन, ठीक है। टाइहन खोल ली एंड क्या? उसकी वजह से भाई मतलब बैन हुआ अकाउंट। सीधा आया कि भाई अडल्ट न्यूडिटी वगैरह। मैंने कहा भाई ये नहीं था, बट आई गेट इट, आई स्टिल गेट इट कि भाई हाँ क्या हो रहा है, क्योंकि था बहुत कुछ नंगू था पंगू, episode वो लाइक ओकारुन का तो चड्डी भी नहीं होती है भाई वो। नंगू पंगू कर दिया आज चड्डी नहीं पहने हो ना, साफ पता चल रहा है। नंगू पंगू कर दिया था उनको, तीनों को एक्चुअली। तो वो तो, और सेंसरशिप वाली बात नहीं होती तो उनका जो बचा कुचा था वो भी हटा ही देते, बट वो प्रिजर्व किया हुआ था। ओकारुन का पूरा हटा दिया था, है ना? माय गॉड, आई थिंक सो, यस। वेट, सो यू सेइंग मांगा में कुछ भी नहीं था? नहीं, मांगा में भी वैसा ही है। एनीवेज काफी यार एपिसोड की एनिमेशन तो भाई
फाड़ू थी, नो डाउट। वो जो जहाँ से पीक ही फैन सर्विस मोमेंट हियर। फैन सर्विस को असाइड रखते हुए, जो वो जैसी वो ट्रांजिशन वाली चीज हुई थी ना कि ग्रीन हो जाता सब अचानक से, जब पानी ऊपर आ जाता है वगैरह, वो सब भाई वो अच्छा था। दैट वाज डेफिनेटली गुड, दैट वाज डेफिनेटली ऑसम, अनएक्सपेक्टेड भी था। एंड ये भी था कि आई लाइक द फैक्ट कि मोमो को जब रिकॉल होता है कि भाई वो क्या था, वो अंडर वाटर पिंसर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो, कि भाई उसको मारना कैसे, तो वो उसको वो करती प्रोवोक कि भाई तू फुल एनर्जी में मेरे को ऐसे कर, वो फट जाता है इतने में। दैट वाज वेरी गुड, ऑसम ऑसम था। बट ओके दैट is it for today's episode. Chat, thank you so much for joining in. Please जाने से पहले एक और बारी लाइक कर दो, अगर डबल लाइक का ऑप्शन मिलता है तो दूसरी आईडी से भी कर देना। दो बार लाइक मतलब नो लाइक, डोंट डू अरे दैट। चलो फिर सुनो, एक बारी दबाओ, फिर दूसरी आईडी से आके दोबारा करना, सब्सक्राइब भी कर देना दूसरी आईडी से, ठीक है। एंड विद दैट वी आर डन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तुम लोगों से मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, शब्बा खैर, कैलाश खैर, हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, गुड नाइट, ओयासुमी नासाई, हैव अ नाइस टी, बाय। बाय।